नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं जिससे कि हम समझ पाएं इसके अंदर का कंटेंट क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात कर रहे हैं वोकैब के बेहतरीन से शो के बारे में। राइट, इससे पहले हमने इस शो के अंदर देखा था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के करीब करीब आपने जो काउंटिंग में बोलूँ वर्ड्स की, वो करीब करीब आपने 3000 के आसपास वर्ड्स देखे थे। राइट, देन हमने इसी शो में स्टार्ट करा था इडियम्स एंड फ्रेजेस। उसके भी करीब करीब 5000 वर्ड्स आपने देख रखे हैं जी। मतलब बेहतरीन शो चल रहा है, आपका मज़ा आ रहा है ना? सारे बच्चे, बाकी बच्चे एंजॉय कर रहे हो आप लोग। राइट, ठीक है। तरीका मैंने बता दिया है आपको, रट्टा नहीं मारना है जी। बाकी रट्टाफिकेशन वाली विधि को भूल जाएं, ठीक है ना? तो रट्टाफिकेशन वाली विधि को अपनाना है, ना ही याद करना है। ये दोनों चीज़ें नहीं करनी भाई। क्यों? क्योंकि दोनों चीज़ें आपको कंफ्यूज कर देती हैं। हमें करना क्या है, बिल्कुल सिंपल फंडा है जी हमारा, कि सर नोट डाउन कर रहे हैं हम चीज़ों को। हमने वन वर्ड को प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करा, जो हम जिस नोट भी वही करना है जिसमें हम फैमिलियर नहीं हो पा रहे हैं। जिन वर्ड्स के साथ हम फैमिलियर हैं उनको नोट डाउन करके पोथा पत्री बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वेद और ये सारी पुराण नहीं लिख रहे हो, सिंपल सी बात है, आप अपना नोट्स तैयार करो और वो नोट्स आपको एग्जाम में हेल्प करने वाला है। राइट, सो नोट्स बनाने की अपनी कला होती है, आप उस कला में पारंगत हैं जी, बिल्कुल पारंगत हैं। यू आर वेरी आर्टिकुलेटेड इन दैट थिंग। राइट, सो उन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करें, है ना? फिर क्या करना है, उसको डेली बेसिस पे उसको देखना है, पेजेस को टर्न करना है, उन वर्ड्स को देखना है, बस देखना है उनको, ठीक है? समझना है, सिर्फ देखना है और समझना है, याद नहीं करना है। वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में फीड होना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कोई जाता है, आप उसको एक बार देख लेते हो, फिर वो 24 घंटे आपके दिमाग में चल रहा होता है। राइट, ठीक है। ऐसा थोड़ी कि आप उससे बातचीत कर लिया या फिर उससे जाके हाय हेलो कर लिया तब उसने वो आपके दिमाग पे छाया हुआ, नहीं जी। वो ऐसी रंगत होती है, ऐसी खूबसूरती होती है जो आपके दिमाग पे छाई रहती है ना? सेम वैसे इसको भी ऐसे एडमायर करना है कि एक ऐसी खूबसूरती है जो आपके दिमाग पे छाई रहे। क्यों? क्योंकि कई सारे एग्जाम्स होंगे और कई सारे एग्जाम्स में कई सारी चीज़ें आएंगी जिसमें आप कई सारी चीज़ों का मतलब वोकैब के सारे सेक्शन में से एडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड, है ना, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारी चीज़ें आएंगी आपके पेपर में। तो आप अगर रट्टाफिकेशन करते हो तो वो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज ही करता है। आप बिल्कुल बेविल्डरमेंट वाली सिचुएशन में आ जाते हो कि क्या करूँ मैं, है ना? बिल्कुल बैफल हो जाते हो। तो वो चीज़ें नहीं करनी है आपने। बिल्कुल समझ आ रही है बात? ठीक है। हम इस तरीके आप अपनी जो पढ़ाई है वो कुछ इस तरीके से करते हैं कि लेटर वाइज हम सारी चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं। लेटर वाइज लेके चलने का मतलब सिंपल ये होता है कि आप जब लेटर वाइज चीज़ों को लेकर जाते हो तो कुछ भी आपसे मिस नहीं हो रहा होता, कुछ भी छूट नहीं रहा होता। तो हमने वन वर्ड को भी ऐसे ही करा है, ठीक है? उसमें पहले हमने वन वर्ड A to Z तक करा, देन हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अलग स्लॉट में करा। क्या बेहतरीन बात हुई थी कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए उनको अलग से सेपरेट डील करा है। देन हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस में भी वही सीन अपनाया और सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स कर रहे हैं। इसके बाद हम एंटोनिम्स भी करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हम इस वोकैब के शो के अंदर करने वाले हैं। हम हर बार कुछ अलग ही करेंगे। राइट, ठीक है। तो आ जाए भाई, सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अभी तक लेटर यू पर आ चुके हैं हम लोग, ठीक है? और इस लेटर यू से सिलसिले को स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर 1401 नंबर लिख कर आ रहा है और ये नंबर आपको ये बता रहा है कि लल्ला देख लो, तुमने 1400 क्वेश्चंस के साथ, 1400 सिनोनिम्स के साथ, और सिर्फ वो 1400 नहीं है, एक सिनोनिम में, एक वर्ड में, ठीक है, एक वर्ड को डिस्कस करने में हम करीब करीब एवरेज की बात करूं मैं तो 8 से 10 वर्ड्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? सो 1400 कर चुके हो तो 1400 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो और जितना आएगा उसमें से 200 कम कर लेना। क्या पता है दो तीन वर्ड्स हमने रिपीट भी करे हों, है ना? तो उन चीज़ों को भी समझते हुए चलेंगे और फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कितने वर्ड्स आपने सिनोनिम्स के कर लिए हैं।
राइट। गद्दा गद्दा मतलब वो एक पिक्चर जो होनी चाहिए आपके दिमाग में वो आपको मिल चुकी है। राइट, नाउ विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। 1 को डिस्कस करते हैं। चलो जी 1 को डिस्कस करते हैं। 1 क्या कह रहा है? सभी लोग आ गए, फटाफट आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, अनवारंटेड, अनवारंटेड स्पेलिंग इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि सर ये जो अनवारंटेड है ना, ये वारंटेड का एंटोनिम है। वारंटेड का क्या है भाई? एंटोनिम है। वारंटेड, अनवारंटेड। ठीक है, अनवारंटेड की जो मीनिंग है भाई वो क्या है भाई? अनवारंटेड क्या? वारंटी बोलते हो ना, वारंटी। वारंटी क्या है भाई? वारंटी आपको मिलती है, गारंटी वारंटी है ना। वारंटी मतलब क्या? आपको एक ऑथेंटिकेशन मिला हुआ है, आप यू आर ऑथराइज्ड, आप क्या हो? ऑथराइज्ड हो कोई भी चीज़ को क्लेम करने के लिए। सो आपको किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वारंटी मिलती है तो आप ऑथराइज हो जाते हो उन चीज़ों को क्लेम करने के लिए। अनवारंटेड बोल रहा है। सो अनवारंटेड की जो हिंदी मीनिंग है वो है भाई अनुचित। अनुचित का मतलब ये होगा कि ऐसा, मतलब ऐसा कुछ जिसमें आप ऑथराइज्ड नहीं हो। क्या नहीं हो भाई? ऑथराइज्ड बिल्कुल नहीं हो, उसको बोलते हैं अनवारंटेड। क्या बोलेंगे? अनवारंटेड बोलेंगे। और हमारे पास इसके लिए जो जो सिनोनिम्स हैं, पहला तो इजी वाला है बेसलेस, फिर उसका भाई बॉटमलेस है ना, फिर उसकी बहन ग्राउंडलेस है ना। ठीक है, बेसलेस, बॉटमलेस एंड ग्राउंडलेस, ये इजी वाले हैं। क्या आपको लगता है एग्जामिनर इनके साथ खेलेगा? कभी नहीं। आ रहा है अब अगला, आइडल। ठीक है, आइडल भी इजी है लेकिन ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है। आइडल मतलब क्या? जो जो अपनी वैल्यू ना रखता हो। आइडल बिल्कुल लेजी काइंड ऑफ थिंग है ना। एक होता है आइडियल। अब आप आइडियल मतलब जिसको आप एडमायर करते हो, जिसको आप फॉलो करते हो। यू आर माई आइडियल, यू आर माई आइडियल। एपीजे अब्दुल कलाम इज माई आइडियल, राइट। सो एपीजे कलाम साहब इज माई आइडियल मतलब मेरे आदर्श हैं। वो आइडियल की स्पेलिंग क्या है भाई? वो आइडियल की स्पेलिंग ये है। ठीक है, वो आइडियल की स्पेलिंग ये है। ठीक है, और ये है आइडल, नॉट आइडियल। सो आइडल की मीनिंग क्या होगा भाई? बिल्कुल लेजी वाला है ना, जो कि काम लायक ना हो। सो वही चीज़ है यहाँ पे, अगर लेजी वाला है, काम लायक नहीं है तो अनवारंटेड है, राइट। सो अनवारंटेड और अनफाउंडेड, जिसको जो चीज़ आप क्लेम ना कर सको, जिसको पाया ना जा सके। और दूसरा क्या है भाई जो इंपॉर्टेंट है वो है ग्रेट्यूटस। क्या मार्क किया मेरे भाई? ग्रेट्यूटस। क्या मार्क किया? ग्रेट्यूटस। स्पेलिंग मार्क किया? बिल्कुल मार्क किया। ग्रेट्यूटस, GRATUITOUS, GRATUITOUS, ग्रेट्यूटस। ग्रे GRA TUI टस TOUS, प्रिपेयर हुआ ग्रेट्यूटस। इजी है ना, इजी है। अनवारंटेड को, अनुचित को, इनअप्रोप्रिएट को है ना, बेसलेस को, बॉटमलेस को, क्या फाउंडेशन जिसका ना स्ट्रांग हो उसको बोलते हैं ग्राउंडलेस, बॉटमलेस, बेसलेस। उसके लिए क्या वर्ड है भाई हमारे पास? ग्रेट्यूटस। डन। नाउ एंटोनिम्स की बात करें, अगर एंटोनिम्स में जाएंगे तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई? वारंटेड, देखा अनवारंटेड, वारंटेड, राइट। दूसरा क्या? रीजनेबल। क्या मार्क करोगे आप? रीजनेबल मार्क करोगे। और तीसरी बात क्या मार्क करोगे? जस्टिफाइएबल, है ना, जिसका जस्टिफिकेशन दे पाओ कि यस आई हैव द प्रूफ, आई हैव द प्रूफ एंड आई कैन क्लेम इट, है ना, मेरे पास प्रूफ है और मैं इसको क्लेम कर सकता हूँ कि ये मेरी चीज़ है या फिर मैं इसका मालिक हूँ, आई एम द ओनर, है ना। तो वहाँ पे आप वारंटेड अनवारंटेड का यूज़ करते हो। डन मेरे भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कह रहा है क्या? अनगेनली। कुरूप नहीं होगा भाई, वो तो अगली के लिए होता है ना, वो तो अगली के लिए होगा। आप बोलोगे सर कुरूप कैसे लिख सकते हो? मतलब कुरूप का वो वाला सेंस नहीं कि कुरूप का यहाँ पे मतलब है गंदा, है ना, बेकार हो जाए, अजीब कह सकते हो। कुरूप बोलने से ज़्यादा बेहतर है आप अजीब बोलो, है ना। बिल्कुल अजीब सिचुएशन होती है ना, आप बोलते हो अजीब सिचुएशन है, मतलब ऑकवर्ड सिचुएशन है मेरे दोस्त। क्या? ऑकवर्ड सिचुएशन। आप बोलते हो ना मतलब क्या हो गया भाई सर? क्या हो गया सर? ऑकवर्ड हो गया। तो ऑकवर्ड के लिए क्या है भाई? अनगेनली है, जिसमें आपको कुछ भी गेन नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे क्या? ऑकवर्ड सिचुएशन। ऐसे टी का कप था भाई, टी ऐसे गिर गया, जैसे आप काम वाम कर रहे होते हो, पेपर बढ़ रहे होते हो, तो उस पर आपके चाय वाय दूध वगैरह गिर जाती है, तो एक ऑकवर्ड सिचुएशन होती है। मान लो कोई गेस्ट आ गया, गेस्ट के सामने गेस्ट के ऊपर ही चाय की प्याली गिर गई, है ना, या फिर ग्लास का पानी गिर गया, तो वो एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, नहीं होती है? ऑब्वियसली क्रिएट हो जाती है। तो वही होता है भाई अनगेनली मतलब क्या? अजीब, अजीब मतलब क्या? यहाँ से ऑकवर्ड निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई? ऑकवर्ड। स्पेलिंग ध्यान देंगे भाई, मैं 1000 बार आपसे ये बात बोल चुका हूँ, स्पेलिंग डज मैटर, योर स्पेलिंग डज मैटर। प्रोनाउंसिएशन से ज़्यादा आपकी स्पेलिंग मैटर करती है, क्योंकि आपके एग्जाम में, जिस एग्जाम के लिए आप जा रहे हो, है ना, आप जा रहे हो किसके लिए भाई? एसएससी के लिए। एसएससी के सारे सेगमेंट में
ठीक है, आपको कहीं पे भी इंटरव्यू में अपीयर नहीं होना, तो वहां पे आपकी प्रोनाउंसिएशन नहीं चेक की जानी है, आप वर्ड्स को कितने बेहतर तरीके से अंडरस्टूड कर पा रहे हो, है ना, मिस स्पेल्ड वाले वर्ड को फिगर आउट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, वो चीजें देखी जानी है, राइट। सो रिटन पेपर है, इंटरव्यू नहीं है, तो इस चीज को मार्क करें, ठीक है, तो स्पेलिंग पे ज्यादा फोकस करें। सो ऑकवर्ड हुआ भाई, अजीब, स्ट्रेंज, पेक्यूलियर काइंड ऑफ थिंग। दूसरा है क्लमजी। अब क्लमजी किसको बोलते हैं सर? एक वर्ड आपके सामने आ गया क्लमजी। क्लमजी हम किस वर्ड को बोले हैं? तो क्लमजी बोलते हैं सर एक ऐसा इंसान जो बहुत ही केयरलेस तरीके से चीजों को हैंडल करता है। दोबारा से सुनेंगे मेरी बात को, केयरलेस तरीके से मतलब लापरवाह तरीके से चीजों को हैंडल करता है। अब ऐसा इंसान क्या कि पापा ने छोटे को बोला, आपके भाई छोटे को बोला कि जा तू यहां से ये सामान लेते हैं, ठीक है, मतलब आटा लेते हैं दुकान से। अब वो आटा लेके आ रहा है, तो आटा कैसे ला रहा है? ऐसे ऐसे। तो जो पॉली में आटा था वो पूरा जब ऐसे किया तो पूरा आटा सर के ऊपर से आ गया, है ना, समझ रहे हो? तो वो ऑकवर्ड सिचुएशन, राइट। क्लमजी, अनाड़ी इंसान, जो चीजों को मतलब बिल्कुल ऐसे करता हो, बिल्कुल उसमें केयर ही ना कर रहा हो, राइट। सो क्लमजी उसको बोलते हैं। अनाड़ी बोलते हो ना, अनाड़ी किसको बोलते हो कि तुम बड़े अनाड़ी इंसान हो यार, है ना। अनाड़ी इंसान का मतलब क्या होता है भाई कि यू आर नॉट वेरी सीरियस अबाउट द थिंग्स, यू आर नॉट वेरी सीरियस अबाउट द मैटर। आप मैटर को लेकर, थिंग्स को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं लगते हो, तो उसको बोलते हैं अनाड़ी। वहां से आया क्लमजी, क्लमजी मतलब ऑकवर्ड, राइट। गॉकी हो गया भाई, गॉकी भी सेम मीनिंग देगा। इनेप्ट, एक वर्ड होता है भाई एडेप्ट, दूसरा वर्ड होता है इनेप्ट। इनेप्ट की मीनिंग क्या है मेरे दोस्त? तो इनेप्ट की मीनिंग है सर हैविंग नो स्किल्स, हैविंग नो स्किल्स, बिल्कुल भी स्किल वगैरह ना रखना, उसको बोलते हैं सर इनेप्ट। लंपिस बोलेंगे सर लापरवाह को। मलाड्रॉयट, ठीक है, एक वर्ड होता है एड्रॉयट। एड्रॉयट इसका क्या है सर? इसका सर एंटोनिम है। मलाड्रॉयट की मीनिंग क्या हो जाएगी? मलाड्रॉयट की मीनिंग हो जाएगी क्या? अगेन हैविंग नो स्किल्स, जिसके पास स्किल ही ना हो उसको हम क्या बोलेंगे सर? उसको बोलेंगे हम मालाड्रॉयट। तो लंपिस, मालाड्रॉयट, इनेप्ट, आप जो मार्क कर रहे हैं जरा मार्क करेंगे। गॉकी को मार्क किया आपने, इनेप्ट को मार्क किया, लंपिस को मार्क किया और मालाड्रॉयट को मार्क करेंगे। मालाड्रॉयट मतलब जो जिसके अंदर कोई भी किसी भी तरीके का स्किल ना हो, जिसके अंदर किसी भी तरीके का नॉलेज ना हो, ठीक है, जो एक्सपर्ट ना हो, उसको हम मालाड्रॉयट बोल देंगे। मालाड्रॉयट बोलेंगे, इनेप्ट बोलेंगे, लंपिस बोलेंगे और गॉकी बोल देंगे, राइट, डन। सो अनगेनली की मीनिंग आपको क्लियर हो गई जी, मीनिंग क्लियर हो गई, सिनोनिम्स क्लियर हो गया। एंटोनिम्स जब बात आएगी तो बात दूर तक जाएगी। और एंटोनिम्स क्या बोल रहा है भाई? एंटोनिम्स बोल रहा है सर जहां पे हम ये बोल रहे हैं कि ये क्या है, ये है सर मालाड्रॉयट। मालाड्रॉयट मतलब होता है क्या कि सर जिसके पास स्किल ना हो, तो हम सर उसके एंटोनिम को लेकर आएंगे, किसको? एड्रॉयट को। तो जरा देखना यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड लिखा है, ग्रेसफुल लिखा है, अजाइल लिखा है, और यहीं पे बगल में आपने किसको रख दिया भाई? एड्रॉयट को रख दिया। तो आपको बात समझ में आ गई कि जो लोग केयरफुल होते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड होते हैं, ग्रेसफुल होते हैं, वो अनगेनली के लिए एंटोनिम बन जाते हैं। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3, अनलीस करना। अनलीस कहते हैं ना, एक पर्टिकुलर फ्रेज बोला जाता है ना, फ्रेज कह लो या फिर ये कह लो पर्टिकुलर एक क्लॉज बोला जाता है ना। और वो क्लॉज क्या है? अनलिस योर पोटेंशियल, अनलिस योर पोटेंशियल, है ना, कि अपने पोटेंशियल को, जितना पोटेंशियल तुम्हारे पास है। पोटेंशियल की मीनिंग क्या होगी सर? जितनी कैपेसिटी, पोटेंशियल की मीनिंग क्या होगी? जितनी कैपेसिटी आपके अंदर है उसको बोल रहे हैं आप पोटेंशियल, कैपेसिटी। तो जितनी कैपेसिटी आपके अंदर है, ठीक है, उस कैपेसिटी की बात कर रहा है, ठीक है, उस कैपेसिटी की बात कर रहा है, पोटेंशियल उसको बोलेंगे। और अनलिस योर पोटेंशियल का मतलब हो गया कि अपनी कैपेसिटी को बाहर निकालो, जितनी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से काम करो। सो अनलिस योर पोटेंशियल की मीनिंग वो हो गई। सो अनलिस मतलब क्या हो गया भाई? बाहर निकालना, है ना। आपको समझ में आ गया क्या करना भाई? बाहर निकालना, मतलब बाहर निकालना इन द सेंस फ्री करना। सो अनलिस मतलब क्या हो गया भाई? निकालना। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई? ध्यान से समझोगे तो मीनिंग को अंडरस्टैंड कर पाओगे। टू लेट हैपन, होने दो, क्या बोल रहा है भाई? होने दो। और बेगिन समथिंग, या बेगिन समथिंग पावरफुल दैट वंस बिगन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। सिनोनिम्स क्या होगा भाई? स्टार्ट करना, निकालना, ठीक है, स्टार्ट करना, इनिशिएट करना, लॉन्च करना, कमेंस करना। कमेंस और स्टार्ट आपस में मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। लॉन्च और इनिशिएट आपको बेहतर तरीके से पता है, पता है नहीं पता है जी? पता है, ठीक है। सो आपके सामने जो वर्ड्स आ गए भाई, इनिशिएट, लॉन्च एंड कमेंस, राइट, डन। चलो जी, तो देखना जरा इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स यहाँ पे मार्क करना। डिस्चार्ज हुआ, फ्री, ठीक है, रिलीज, ठीक है, वेंट, वेंट मतलब निकालना। अब वेंट निकलना कैसे होगा मेरे दोस्त? तो जरा ध्यान देना।
आप जब भी कहीं कोई कमरा देखने जाते हो रेंट पे, ठीक है, तो वहां सबसे पहले क्या चीज चेक करते हो? वेंटिलेशन है या नहीं है। क्या चेक करते हैं भाई हम? सर वेंटिलेशन है या नहीं है। वेंटिलेशन क्या होता है भाई? कि हवा आ रही है प्रॉपर तरीके से, नहीं है हवा प्रॉपर तरीके से निकल रही है या नहीं, जो गर्म हवा है कमरे से बाहर जा रही है या नहीं, और जो ठंडी हवा है वो कमरे में आ रही है या नहीं, तो उसको बोलते हैं सर वेंटिलेशन प्रॉपर है, राइट। तो वहां से वेंटिलेशन से वेंट बना है। ये क्या बना है भाई? वेंट बना है। वेंट आपके सामने है, वेंट मतलब निकालना, वेंट मतलब निकालना, राइट, ठीक है। लिबरेट करना, फ्री करना, लेट गो मतलब जाने देना। अनलिस मतलब क्या हो गया भाई? फ्री करना, डिस्चार्ज करना। वेंट करना, लेट गो करना है, अपने पोटेंशियल को लेट गो करो, अपने पोटेंशियल को जाने दो, मतलब निकलने दो, बाहर आके उमड़ने दो, राइट। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ 1403, अनलिस करना, राइट। एंटोनिम्स की बात करेंगे अब, जहां पे आपने देखा कि ये सिनोनिम्स बन रहे हैं, डिस्चार्ज, फ्री, रिलीज, वेंट, लिबरेट, लेट गो, और भी यहाँ पे आप देख रहे हो स्टार्ट, इनिशिएट, लॉन्च और कमेंस आपके जिनके सिनोनिम बन रहे हैं, उनका एंटोनिम क्या बनना चाहिए? रोकने के सेंस में बनेगा ना, निकलने के सेंस में तो बनेगा नहीं, रोक देना पड़ेगा भाई। और रोकने के लिए आपके पास वर्ड्स क्या क्या है भाई? स्टॉप करना, हिंडर करना, हैम्पर करना, ब्लॉक करना, ठीक है, रिस्ट्रेन करना। सो दीज वुड बी द एंटोनिम्स। क्या रिस्ट्रेन, ब्लॉक, और भी ढूंढना चाहोगे तो मिलेगा, ढूंढने से भगवान मिलते हैं मेरे दोस्तों। ये तो एंटोनिम्स है, जरा देखना। क्या? हिंडर, क्या बोलोगे भाई? हिंडर बोलोगे। हैम्पर बोलोगे, क्या बोलोगे? हैम्पर बोलोगे। हिंडर हुआ, हैम्पर हुआ, और क्या? इजी वर्ड पूछा आपने तो मैंने बोला स्टॉप लिख लो। हिंडर, हैम्पर, स्टॉप, ब्लॉक और रिस्ट्रेन आपके सामने हैं, तो हिंडर और हैम्पर लगातार पूछे हैं भाई मेरे, लगातार, बार बार, हर बार। अब की बार हैम्पर की सरकार, है ना? ठीक है, सो एंटोनिम डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। 4 को देखें जरा। सर 4 कह रहा है अनटोल्ड। अनटोल्ड भाई, इससे इजी तो हमें नहीं लगा है कि अभी तक हमने जितना भी कराया है आपको वर्ड, है ना, इससे इजी वर्ड हमने कराया होगा। अनटोल्ड, टेल, टेल V1, टोल्ड V2 और V3, राइट, यही होता है जी, यही होता है। अनटोल्ड बोल रहा है मतलब क्या? टोल्ड मतलब कहा हुआ, है ना, पास्ट में कोई बात कही हुई है तो उसको बोल दिया टोल्ड। इट वॉज टोल्ड, ऐसा कहा गया था, है ना, इट वॉज टोल्ड, ठीक है। सो टोल्ड हुआ पास्ट में, अनटोल्ड हुआ जिसको ना कहा गया हो, जिसको ना कहा गया हो, अनकहा बोलते हैं, ना कहा हुआ बोलेंगे, राइट। सो अनटोल्ड के लिए अपने पास देखो क्या क्या वर्ड निकल के आ रहे हैं। इमेंस आ रहा है, मोन्स्ट्रस आ रहा है, इनन्यूमरस आएगा, काउंटलेस आएगा, मैनीफोल्ड। अब किसको नहीं कहा गया होगा? अब यहाँ पे मीनिंग को जरा सा डेप्थ में जाकर समझने की जरूरत है कि यहाँ पे अनटोल्ड, अनटोल्ड अब इतना इजी वर्ड तो नहीं दे दिया ना आपके सामने, ये भी तो समझो ना कि सर इतना इजी वर्ड कैसे। तो मैं भी वही बोल रहा हूँ कि इतना इजी वर्ड तो नहीं, बात ही नहीं बनेगी, मजा नहीं आएगा भाई, मजा आना चाहिए, ठीक है। तो मजा नहीं आएगा, मजा लेने के लिए जरा देखते हैं क्या भाई। अनटोल्ड का मतलब जिसको अपन कह ही ना पाए, जिसको व्यक्त ही ना कर पाए। किसको व्यक्त नहीं कर पाएंगे भाई? जो असीम है ना, जो इनफाइनाइट है, जिसको अपन काउंट ही नहीं कर सकते, जो न्यूमरस है, समझ पा रहे हो ना, ठीक है, जो असीम है, अनंत है, इनफाइट है, न्यूमरस है, सॉरी इन्फिनाइट है, न्यूमरस है, उनको अपन काउंट नहीं कर सकते। काउंट नहीं कर सकते ना, तो जब काउंट नहीं कर सकते तो उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते, तो वही अनटोल्ड है। तो जरा देखना क्या अनटोल्ड के लिए हमारे पास सिनोनिम्स क्या निकल के आया। काउंटलेस आया, मैनीफोल्ड आया भाई, इमेंस मतलब ग्रेट, बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बहुत व्यापक, उसको बोल रहे हैं इमेंस। मॉन्स्टर्स भी वही मीनिंग देगा, ठीक है। और इनन्यूमरस, है ना, न्यूमरस मतलब जिसको अपन काउंट कर पा रहे हो, जो हमारी चीज़ें, ठीक है, वो हो गई भाई इन न्यूमरस। और उसके लिए हमारे पास जो वर्ड निकल के आया वो क्या निकल के आया भाई? इन न्यूमरस निकल कर आया। तो इस चीज़ को भी आप मार्क करेंगे जी, राइट, इन न्यूमरस मार्क करेंगे। अब अनटोल्ड के लिए अपने पास एंटोनिम्स हैं जी सर, बिल्कुल हैं। तो जरा एंटोनिम्स देखो भाई। अनटोल्ड मतलब क्या? जिसको अपन काउंट ना कर पाए, मतलब उसके अगर रेफरेंस में हम एंटोनिम ढूंढ रहे हैं तो एंटोनिम क्या निकल कर आएगा? कम, थोड़ा, या फिर ना के बराबर। तो देखो जरा, फ्यू, लिटिल, टाइनी। फ्यू और लिटिल में डिफरेंस होता है, वी हैव डिस्कस, मतलब इसके बारे में हमने डिस्कस करा हुआ, काफ़ी डिटेल में डिस्कस करा हुआ। अगर आपने हमारी 7600 वाली जो बुक है, ठीक है, जो पिनेकल की तरफ से आती है, अगर आपने उस बुक का वीडियो कोर्स देखा हो तो उसके अंदर हमने इस चीज़ को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है, चीज़ें काफ़ी बेहतर हुई हैं। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। हम चले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? अपहोल्ड करना, ठीक है, अपहोल्ड करना।
कोई चीज आपने अपहोल्ड कर दी, कोई प्रोजेक्ट आपने अपहोल्ड कर दिया, कोई बात आपने अपहोल्ड कर दी। सो अपहोल्ड की मीनिंग क्या है? टू मेंटेन, है ना? क्या दे रहा भाई? टू मेंटेन और सपोर्ट इन द फेस ऑफ पॉसिबल अपोजिशन। क्या लिख रहा भाई? एग्जाम्पल कि यूएस प्रेसिडेंट स्वेयर्स टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशंस, है ना? ठीक है, अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशंस मतलब यूएस प्रेसिडेंट ने कसम खाई, स्वेयर किया कि भाई किसी भी कीमत पे जो संविधान है ना, हम उसको उस पे कायम रहेंगे, ठीक है ना? उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, हम संविधान के बाहर जाके कुछ भी काम नहीं करेंगे। सो हम संविधान को क्या रखेंगे भाई? मेंटेन रखेंगे, उसके सपोर्ट में हम काम करेंगे, राइट? सो अपहोल्ड की मीनिंग क्या है भाई? कायम करना, है ना? कायम रखना अपहोल्ड कहलाता है, राइट? अब देखो भाई, अपहोल्ड के लिए हमारे पास जो सिनोनिम्स निकल कर आ रहे हैं वो क्या क्या आ रहे हैं? बूस्ट करना, एलिवेट करना, मेंटेन करना, बोल्स्टर्स, क्या? बोल्स्टर, सस्टेन करना, इंडोर्स करना एंड चैंपियन। चैंपियन, इंडोर्स, सस्टेन, बोल्स्टर, एलिवेट और बूस्ट। These are what? These are synonyms. These are what? These are synonyms. Now we'll discuss the antonyms. अगर antonyms की बात करें, antonyms क्या होगा भाई? weaken करना, क्या? weaken, weaken मतलब क्या? जहां पे आप उसको अपहोल्ड कर रहे थे, स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे थे, मेंटेन कर रहे थे, अब उसी चीज को आप क्या कर रहे हो? वीक कर रहे हो, उसको कमजोर कर रहे हो। तो वीकेंड सैप एक होता है भाई, SAP, सैप को मार्क कर लेंगे। अंडरमाइन करना, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट करना मतलब रोकना, राइट? सो ये क्या बन रहे हैं भाई? ये बन रहे हैं एंटोनिम्स, ये बन रहे हैं भाई मेरे एंटोनिम्स, राइट? नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। 6 की बात करें अपन, 6 की बात करें, 6 क्या कह रहा है? चलो जी 6 की बात कर लेते हैं। यूटिलिटेरियन बोल रहा भाई, यूटिलिटेरियन, यूटिलिटी सुना है? यूटिलिटी, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट? मैंने कहा व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट की यूटिलिटी क्या है? तो यूटिलिटी मतलब क्या होगा भाई? उपयोग। इस प्रोजेक्ट का उपयोग क्या है भाई? यूज क्या है, ठीक है? सो यूटिलिटी से बना है भाई यूटिलिटेरियन। गिव मी अ सेकेंड। यूटिलिटेरियन के बारे में बातचीत कर रहे हैं ना अपन। चलो, यूटिलिटेरियन की मीनिंग मैंने आपको बता दी, उपयोगी होता है भाई। सो उपयोगी से बात आगे बढ़ाएंगे। देखो सिनोनिम्स की बात कर रहे हैं अपन। सिनोनिम्स क्या होगा भाई? यूटिलिटी से भाई यूटिलिटेरियन बना है, आपको बेहतरीन तरीके से पता चल गया भाई, है ना? अब इससे अच्छी बात क्या होगी कि आपको इतनी चीज़ें पता चल गई है कि नहीं? चलो सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या होगा भाई? फंक्शनल बोल दोगे, फंक्शनल, कि जो फंक्शनल हो। हैंडी, हैंडी मार्क किया आपने। प्रैक्टिकल मार्क किया आपने। यूजफुल मार्क किया। और क्या? सर्विसेबल मार्क किया। और क्या? प्राग्मेटिक, राइट? सो दीज आर द सिनोनिम्स। क्या बोला आपने? दीज आर द सिनोनिम्स। सिनोनिम्स किसके लिए है सर? तो ये है सर यूटिलिटेरियन के लिए सिनोनिम्स है, फंक्शनल, हैंडी, प्रैक्टिकल, यूजफुल, सर्विसेबल, प्रैग्मेटिक। तो ये सिनोनिम्स को हम मार्क करेंगे यूटिलिटेरियन के लिए। बात करेंगे एंटोनिम्स पे, ठीक है? अब इसमें से सर आपको पता है, बेहतरीन तरीके से पता है कि हमने क्या फिगर आउट करके रखना है। प्राग्मेटिक को मार्क करके रखना। प्राग्मेटिक इज गोइंग टू बी द व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड अमंग दीज वर्ड्स, राइट? इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या बन रहा है हमारे लिए? प्राग्मेटिक बन रहा है, तो प्राग्मेटिक को मार्क करिएगा। एंटोनिम्स की बात करेंगे यूटिलिटेरियन के लिए। एंटोनिम्स सबसे जो कॉमन, सबसे जो बेसिक आपके लिए बन रहा है वो क्या बन रहा है भाई? बिल्कुल सिंपल सा बन रहा है, यूजलेस, अननेसेसरी और इम्प्रैक्टिकल इज गोइंग टू बी द एंटोनिम्स। नाउ ठीक है, इतनी बातें होने के बाद से अगली जो बातचीत हमारी तैयारी चल रही है वो चल रही है लेटर वी के साथ, है ना? सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं बड़े ही प्यार से। चलो वी को समझते हैं, वी का मतलब किधर से क्या। चलो क्वेश्चन नंबर 7 है। 7, क्या बेहतरीन पिक्चर बनना है 7 के लिए। यू कैन सी, है ना? पिक्चर को देख सकते हैं आप, क्या बेहतरीन सी पिक्चर है, राइट? सी कह रहा है वैकेंट। वैकेंट मतलब क्या होता है? आप बोलते हो ना वैकेंट सीट कितनी है। वैकेंट सीट कितनी है सर? वैकेंट सीट कितनी है? तो भाई वैकेंट सीट एक ही है, बाकी सब तो ऑक्युपाइड है। बाकी क्या है भाई? ऑक्युपाइड है। जब भी हम मॉल वगैरह में जाते हैं घूमने, है ना, और ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाता है तो हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ता है। तो जब वेट करना पड़ता है उसके बाद से पता चलता है एक सीट खाली हो गई तो बंदा भाग के जा रहा होता है ना? ठीक है। सो भाई जो सीट खाली है उसको बोलते हैं वैकेंट। वैकेंट मतलब एम्प्टी। एम्प्टी बोला, वॉइड बोला, आइडल बोल लेंगे, इन एन बोला आपने। वैक्वस जो वर्ड है एक, वैक्वस, वैक्वस मतलब भी होता है भाई खाली, है ना? क्या? वैकेंट स्पेस। वैक्वस को क्या बोलेंगे भाई? वैकेंट स्पेस। सो वैकेंट की मीनिंग क्लियर है सभी को? एम्प्टी से याद रखेंगे वैकेंट को, वैक्वस को भाई एम्प्टी से ही याद रखेंगे। डन है भाई, इजी है।
एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या है भाई, अब बताओ इतना इजी वर्ड, इसकी एंटोनिम नहीं पता होगी आपको, बिल्कुल पता होगी भाई, फुल ऑक्युपाइड ओवरफ्लोइंग, है ना, इतना ज़्यादा फुल है कि ओवरफ्लो करने लग गया, दैट इज कॉल्ड वैकेंट का एंटोनिम। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। 8 की बात करते हैं, अगर 8 देखो जरा क्या कह रहा है। 8 कह रहा है सर वैग। वैग से याद आया मुझे एक और टर्म, वोग, है ना। बच्चा वोग और वैग में बड़ा कंफ्यूज है ना। एक वर्ड होता है वोग, मैगजीन वगैरह में ये वर्ड काफ़ी यूज होता है। क्यों यूज होता है, विल डिस्कस, राइट। क्यों यूज होता है भाई, वोग की मीनिंग होती है भाई ट्रेंड, कोई चीज़ ट्रेंड में है, ठीक है, या फिर कोई चीज़ फैशन में है। कहते हो ना भाई कि ये चीज़ें, मतलब ये वाला सॉन्ग आजकल ट्रेंड में है, ये वाले जो कपड़े हैं ना, ये वाला जो ड्रेसिंग सेंस है ना, ये वाला जो स्टाइल है, ड्रेसिंग स्टाइल है सर, ये बड़ा ट्रेंडी है। जो ट्रेंडी है उसी को आप क्या बोल रहे हो, वोग। क्या बोल रहे हो भाई, वोग। ये जो वर्ड है वोग, ट्रेंड, ठीक है, और वोग से फैशन, समझ आ रही है बात। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वैग लिखा हुआ है ना, वेग या वैग। तो इसकी मीनिंग क्या होगी, इसकी स्पेलिंग क्या होगी, VAGUE, वैग, ठीक है, VAGUE वैग। वैग मतलब क्या होता है भाई, अस्पष्ट। अस्पष्ट की मीनिंग क्या होगी भाई, अनक्लियर। क्या बोलेंगे भाई, अनक्लियर, राइट। अनक्लियर बोला आपने, बोला ना। सो वैग की मीनिंग क्लियर होगी भाई, वैग की मीनिंग क्या है, अस्पष्ट है, अनक्लियर, राइट। सो एक वर्ड होता है भाई एक्सप्लिसिट, जो कई बार आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते टाइम पे लिखा हुआ मिल जाता है किसी न किसी लाइन पे, कि क्या, कि इट इज एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन्ड। क्या, इट इज एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन्ड, मतलब एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन्ड की मीनिंग क्या है भाई, क्लियरली एक्सप्लेन्ड। एक्सप्लिसिट की मीनिंग क्या होगी भाई, क्लियर, और इन एक्सप्लिसिट की मीनिंग क्या होगी मेरे दोस्त, अनक्लियर, जो मैंने ऊपर अभी लिखा है। एक्सप्लिसिट की मीनिंग हुई क्या, क्लियर, बिल्कुल कट टू कट। इन एक्सप्लिसिट की मीनिंग क्या होगी भाई, अनक्लियर, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, राइट। सो इन एक्सप्लिसिट मार्क किया, वैग की मीनिंग इन एक्सप्लिसिट मार्क किया आपने। देन आपने नेबुलस मार्क किया। नेबुलस मतलब भी हेजी कह सकते हो, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा क्या हो भाई, क्लाउडेड है, जो क्लियर नहीं है, ठीक है। ऑब्सक्योर भाई इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑब्सक्योर को मार्क किया आपने। ब्लियरी को मार्क किया, ब्लियरी भी एक वर्ड है भाई। फजी मार्क किया आपने, और अनरिजॉल्व मार्क किया, राइट। सो अनरिजॉल्व मार्क कर लो, इन एक्सप्लिसिट मार्क कर लो, नेबुलस मार्क कर लो, ऑब्सक्योर मार्क कर लो, ब्लेरी मार्क कर लो। ये पूरा आपके सामने सिनेरियो है जी, राइट। सिनोनिम्स है, वैग के लिए क्या है भाई, सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स क्लियर है। एंटोनिम्स की बात करेंगे, एंटोनिम्स आपके स्क्रीन पर है भाई। एंटोनिम्स देखो, जहां पे ये चीजें कह रहा है कि अनक्लियर के सेंस में, आप यहाँ पे क्लाउडेड भी लिख लो, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्या बन जाएगा भाई, क्लाउडेड क्या बन जाएगा, एक इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएगा। अच्छा, एक और चीज जरा समझना, यहाँ पे एक और बात समझनी है कि आप जब अनक्लियर की बात करो तो वहां पे आप जितने भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, आप बोलोगे सर कंफ्यूजिंग वर्ड्स क्या है, जो भी कंफ्यूजन वाले सिनोनिम्स होते हैं, है ना। कंफ्यूजन वाले सिनोनिम्स क्या हो गए भाई, जैसे क्या आपने बोला, कंफ्यूज्ड, बैफल, परप्लेक्स्ड, है ना। तो इनकी मीनिंग क्या होती है, इनकी मीनिंग होती है सर कंफ्यूजन, है ना, कंफ्यूजन होती है। तो भाई कंफ्यूजन कैसे होगा भाई, जब चीज़ें आपको, जब सिचुएशन आपके लिए क्लियर नहीं हो, सिचुएशन आपके लिए अनसर्टेन हो, सिचुएशन आपके लिए एम्बिगुअस हो, तो भाई वो जब क्लियर मीनिंग नहीं दे रही है तो भाई हम उसको किस में रखेंगे भाई, अनक्लियर में रखेंगे। तो उन वर्ड्स को भी आप अनक्लियर में, वैग में रखते हो, और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के साथ खेलते हो, राइट। सो एंटोनिम्स आपके सामने है, क्लियर, डेफिनिट, सर्टेन, एक्सप्लिसिट यहीं पे बिठा लो, है ना। वहां पे देखो इनएक्सप्लिसिट लिखा था ना, तो आपने एक्सप्लिसिट को इधर बिठा दिया, एक्सप्लिसिट, डन। सो दीज आर द वर्ड्स बेसिकली, राइट। नाउ विल क्वेश्चन नंबर 9। 9 स्क्रीन पर है भाई। 9 क्या कह रहा है, वेन। 9 क्या कह रहा है, वेन। वेन की मीनिंग क्या होगी भाई, वेन की मीनिंग है सर यूजलेस। वेन की मीनिंग क्या होगी, यूजलेस, राइट, यूजलेस, ठीक है। वेन की मीनिंग है यूजलेस। अब वेन की मीनिंग आपकी यूजलेस है। वेन सिंटॉनिम्स देखो, क्या फ्यूटाइल बोल रहा है ना, FUTILE, फ्यूटाइल। हॉलो बोलोगे, HOLLOW, हॉलो। कंसाइटेड, हॉलो कंसाइटेड। इगोइस्टिक, इगोइस्टिक को बोला, और नार्सिस्टिक को बोला, नार्सिस्टिक, है ना। क्या क्या, वेन मतलब क्या, फ्यूटाइल, हॉलो, कंसाइटेड, इगोइस्टिक, नार्सिस्टिक, वेन, व्यर्थ, है ना। वर्थलेस बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो भाई, वर्थलेस, नॉट वर्दी, है ना। वर्थलेस को आप इधर बैठाना चाहो तो बैठा सकते हो, आपकी मर्जी है जी, है ना, ठीक है।
मेरा मेरा एक ही कहना है कि आप जब कोई एक वर्ड जान रहे हो कि भाई इसकी मीनिंग सिंपल ये हो रही है, तो उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं भाई सबको आसपास बिठा दो ताकि मज़ा आए कि भाई इतने वर्ड्स मेरे को पता हैं, एंड यू आर गोइंग टू बी इन वट वेरी कॉन्फिडेंट एट दैट सिनेरियो, कि आप उन सिनेरियो में क्या होने वाले हो भाई, कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो, राइट। सिनोनिम्स डन है भाई। एंटोनिम्स की बात करें तो मॉडेस्ट हो जाएगा, डिफिडेंट हो जाएगा। डिफिडेंट का मतलब होता है आप शाय भी बोल सकते हो। डिफिडेंट नहीं लिखना था यहाँ पे, मॉडेस्ट ठीक था। डिफिडेंट ठीक है, यूजफुल भी ठीक है। फ्यूटाइल लिखा तो यहाँ पे फर्टाइल को भी बिठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, फर्टाइल को भी मार्क करा लो, राइट। सो आपने फर्टाइल को भी लिख लिया यहाँ पे, डन है। चलो नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कह रहा है भाई, वैलिएंट होना। वैलिएंट की मीनिंग क्या है भाई, बहादुर। वैलिएंट की मीनिंग क्या है मेरे दोस्त, बहादुर होना, ठीक है। सो वैलिएंट हुआ बहादुर होना, ठीक है। करेजियस बोलोगे उसको, देखो करेजियस पहला ही वर्ड लिखा हुआ है, करेजियस, ठीक है। डाउटी, DOUGSTY लिखा हुआ है भाई। गैलेंट, गैलेंट वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, आप वैलिएंट के साथ गैलेंट को रखो। गैलेंट मतलब क्या होता है, ब्रेव, एक्सट्रीमली ब्रेव, एक्सट्रीमली करेजियस जो लोग होते हैं उनके लिए वैलिएंट वर्ड यूज होता है, और उन्हीं के लिए करेजियस वर्ड भी यूज होता है। नाउ हेरोइक की बात करें, हेरोइक भी आप ठीक ठीक लगा सकते हो, इंट्रेपिड को भी लगा सकते हो, मेटल सम को भी आप सिनोनिम्स की तरह यूज कर लोगे, डन है भाई। एंटोनिम्स की बात करें, अगर एंटोनिम्स देखो क्या है भाई, कावर्डली है, ठीक है, टिमिड है और वीक है। timid, weak, cowardly, these are what antonyms for valiant। valiant के लिए क्या बनेंगे भाई, antonyms का काम करेंगे, right, done। now we'll discuss the next question। next question की बात करेंगे, the बेहतरीन next question before all of you। देखो जी क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने, कह रहा है वैलिड। वैलिड होने की मीनिंग बताएंगे जरा, वैलिड की मीनिंग। चलो जी वैलिड की मीनिंग देख लेते हैं जरा। कह रहा है वैलिड मतलब क्या भाई, हमें भी पता है कि भाई इसकी वैलिडिटी क्या है। कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो हम क्या देखते हैं भाई, उसकी वैलिडिटी, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चर डेट, तो हम वैलिडिटी चेक कर रहे होते हैं एक्सपायरी डेट देख के। तो वैलिड मतलब वो चीज़ कितनी ऑथेंटिक है, कितनी ऑथराइज है, ठीक है, मान्य है, नहीं है। RBI said that all the 14 designs of ₹10 coin are valid for transactions। कि बीच में आपने सुना होगा क्या कि 10 के ये जो सिक्के हैं उसमें से ये वाला चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, कभी कोई लेता था नहीं लेता था, राइट राइट। सो RBI ने क्या बोला, आर वैलिड, क्या है भाई वो, वैलिड है, ठीक है, मान्य है। तो वैलिड के लिए क्या हो गया भाई, वैध। तो पहला क्या है, कॉजेंट हुआ जी, कॉजेंट जस्ट, ऑथेंटिक, और क्या ऑथोरेटिव, ऑथोरेटिव, कन्विंसिंग, so convincing, credible। so these are what, these are synonyms, these are synonyms for what you can see। क्या है भाई, कॉजेंट, ऑथेंटिक, ऑथोरेटिव, कन्विंसिंग, क्रेडिबल, ये क्या है भाई, वैलिड के सिनोनिम्स हैं, इजी सिनोनिम्स हैं। आपको समझ आ रहे हैं ये सिनोनिम्स, राइट। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या भाई, अनसाउंड, राइट, अनएक्सेप्टेबल, इनवैलिड, इनवैलिड, अनएक्सेप्टेबल, अनसाउंड, दीज वुड बी द एंटोनिम्स फॉर वैलिड। वैलिड के लिए क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स बनेंगे, राइट, डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12। वैनिश करना, वैनिश मतलब क्या होता है भाई, ध्यान से देखें, वैनिश मतलब क्या, गायब होना, ठीक है। अच्छा एक वैनिश होती है भाई ये, BANISH, इसकी मीनिंग आपने कमेंट सेक्शन में लिख कर बताने की इस वैनिश की मीनिंग क्या होगी। हमारे सामने क्या भाई, वैनिश, VANISH, वैनिश करना। अब ये है आपके सामने भैया मिस्टर इंडिया, तो भाई ये देखते देखते वैनिश हो जाते थे, है ना, गायब हो जाते थे। तो वैनिश और बैनिश, वो बैनिश है, ये वैनिश है। तो वैनिश क्या है भाई, डिसएपियर, बिल्कुल इजी है सर। इवेंसेंस, इवेंट्स बोलोगे इसको, क्या इवेंट्स, राइट। इवेपोरेट, जो गायब हो जाए, फेड हो जाए, एग्जिट। लेकिन जो बेसिकली वैनिश की मीनिंग है भाई डिसएपियर है, डिसएपियर के लिए ही सिनोनिम आप, अच्छा वैनिश अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड है, वैनिश क्या है भाई, अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो इसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे, वैनिश को मार्क करेंगे, राइट, डन है भाई। एंटोनिम्स की बात करें, वैनिश मतलब क्या, डिसअपियर होना। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, अपीयर होना, तो अपीयर, अराइव और कम क्या बन जाएंगे भाई, वैनिश के लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 13। 13 कह रहा है वेरिएबल होना जी। वेरिएबल की बात करेंगे, वेरिएबल होना क्या कहलाएगा, वेरिएबल, वेरिएबल बोल रहा है परिवर्तनशील, क्या बोल रहा है भाई, परिवर्तनशील, वेरिएबल, चेंज, चेंजेबल, वेरिएबल मतलब क्या, ठीक है, वेरिएशन, चेंजेस, है ना। तो वेरिएबल मतलब क्या, परिवर्तनशील, वेरिएबल मतलब क्या, चेंजेबल,
चेंजेबल, कोई चीज़ चेंज हो रही नहीं हो रही है, राइट। तो अपने पास जो सिनोनिम्स हैं, अल्टरकेबल है भाई, जो चीज़ चेंज की जा सके, अल्टर की जा सके। म्यूटेबल है, ठीक है, कैप्रिसियस, फिकल, टिकलिस और वोलाटाइल, ठीक है ना। जैसे क्या है भाई, ये जो वेदर है, वेदर की कंडीशन चेंज होती रहती है। वेदर की कंडीशन क्या होती है भाई, चेंज होती रहती है, तो वही वेरिएबल, वेरिएबल के सिनोनिम्स हो गए भाई। वेरिएबल के सिनोनिम्स हो गए अल्टरकेबल, म्यूटेबल, कैप्रिसियस, फिकल, टिकलिस, वोलाटाइल। दीज वुड बी द सिनोनिम्स फॉर वेरिएबल। नाउ विल डिस्कस एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या है भाई, स्टीडी, STEADY, फिक्स्ड, FIXED, कांस्टेंट, मतलब ये फिक्स्ड और कांस्टेंट और स्टेडी लिखा है। एंटोनिम्स मतलब क्या, ये अनचेंजेबल की बात करेगा। किसकी बात करेगा, अनचेंजेबल की बात करेगा। डन है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। 14 क्या है आपके स्क्रीन पर देखें जरा। 14 है सर वास्ट। वास्ट मतलब क्या हो गया भाई, विशाल। वास्ट मतलब क्या, विशाल, इनॉर्मस, बिग। जैसे क्या ये स्टेडियम है, स्टेडियम कितना विशाल है, कितना बड़ा है, इनॉर्मस है। तो देखो जो देखो क्या है भाई, वर्ड इनॉर्मस लिखा हुआ है, जाइंट लिखा हुआ है, इमेंस लिखा हुआ है, वालोपिंग। जो वर्ड हमने पहली बार देखा वो क्या देखा, वॉलोपिंग देखा। क्या देखा भाई, वॉलोपिंग। तो वॉलोपिंग को देख लो जरा, वॉलोपिंग देख लिया हमने। अगला वर्ड क्या देखा भाई, मॉन्स्ट्रस। मॉन्स्ट्रस को हम मार्क कर लेंगे, मॉन्स्ट्रस हमने मार्क कर लिया। सो दीज वुड बी द हेरोइक को लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। वास्ट के लिए हमारे पास जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं भाई, वो जाइंट है, ठीक है, इनॉर्मस है, और क्या है, इनॉर्मस, जाइंट और इमेंस, मॉन्स्ट्रस। ये क्या बन रहे हैं भाई, ये वास्ट के लिए सिनोनिम्स बन रहे हैं, राइट। एंटोनिम्स की बात करें अगर, एंटोनिम्स, तो एंटोनिम्स क्या भाई, बाउंडेड मार्क करोगे, लिमिटेड मार्क करोगे, लिटिल मार्क करोगे, टाइनी मार्क करोगे, ये क्या बन जाएंगे भाई, एंटोनिम्स बन जाएंगे। किसके लिए, वास्ट के लिए। वास्ट के लिए क्या बनेंगे, एंटोनिम्स का काम करेंगे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 15 बिफोर ऑल ऑफ अस। हम सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 15 है, और 15 क्या कह रहा है, वेतरन। वेतरन की मीनिंग क्या होगी सर, वेतरन। वेतरन मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड। वेतरन की मीनिंग क्या है भाई, एक्सपीरियंस्ड। अच्छा, अनुभवी, देख लो भाई, वेतरन मतलब क्या, एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी, राइट। सो एक्सपीरियंस्ड हो गया भाई, एक्सपीरियंस्ड हो गया, ठीक है। स्किल्ड बोल दो, स्किल्ड हो गया, एक्सपीरियंस्ड, स्किल, ठीक है। सीजन, ठीक है। एडेप्ट, एक्सपर्ट और हार्डेंड। जो वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो वेतरन खुद अपने आप में है। और वेतरन की मीनिंग आपको सिर्फ इतनी समझनी है कि किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे इंटरटेनमेंट का कोई दूसरा सेगमेंट हो, उसमें कोई भी पर्टिकुलर पर्सन कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कितना ज़्यादा पॉपुलर है ना। एक्सपीरियंस की मीनिंग जो यहाँ पर हो जाएगी वो पॉपुलैरिटी पे भी बहुत हद तक निर्भर करेगी। तो पॉपुलर है और एक्सपीरियंस्ड है, उसी को बोलते हैं क्या, वेतरन। वेतरन एक्टर बोलेंगे, वेतरन क्रिकेटर बोलेंगे कि भाई वो सबसे एक्सपर्ट बन, जैसे यहाँ पे तेंदुलकर साहब हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कोई दूसरे भी हो सकते हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन जी होते तो भी वेतरन एक्टर की तरह वो काम करते। मोदी जी होते तो वेतरन पॉलिटिशियन हो जाते। गॉट द पॉइंटर ना। सो वेतरन का मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट काइंड ऑफ पर्सन। अब एंटोनिम्स की बात करेंगे तो इनएक्सपीरियंस्ड बोल सकते हैं। तो देखो इनएक्सपीरियंस्ड बोला हुआ है। अमेचर अपने आप में एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, अमेचर वर्ड, ठीक है। ग्रीन हॉर्न मैंने बता रखा है आपको, ग्रीन हॉर्न, अमेचर। अमेचर के खानदान की पूरी फैमिली यहाँ पर यूज की जाएगी, दादा, नाना, चाचा, ताऊ जो भी हैं। डन है। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। 16 कह रहा है वाइब्रेंट होना। क्या, वाइब्रेंट होना। वाइब्रेंट होना मतलब क्या, चमकीला। वाइब्रेंट होना मतलब क्या, चमकीला होना। चलो जी, चमकीला होना मतलब ब्राइट होना। जैसे कि ये बिल्डिंग का जो कलर है वो काफी वाइब्रेंट है, तेज है, ठीक है। शार्प भी बोल लेते हैं, ठीक है। मेटल्सम बोला आपने, विवेसियस बोला, ठीक है। पेपरी बोला, स्पिरिटेड बोला, स्पार्कलिंग बोला, रेजोनेंट बोला। तो ये सब क्या है भाई, वाइब्रेंट के लिए इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे। वाइब्रेंट के लिए क्या बन जाएंगे भाई, इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स। मेटलसम, विवेसियस, पेपरी, स्पिरिटेड, रेजोनेट, स्पार्कलिंग, ब्राइटनेस, विविध, है ना, एक वर्ड होता है विविध, है ना। सो विविध भी बोलोगे तो विविध भी काम करेगा आपके लिए, ठीक है। तो आपको अपने लिए वो कैप को काम करवाना है, आप देख पा रहे हो कैसे कैसे काम करवा सकते हो। एंटोनिम्स पे जाएंगे। एंटोनिम्स क्या कह रहा है भाई, एंटोनिम्स कह रहा है सर कलरलेस होना। क्या होना, कलरलेस होना। कलरलेस होना, डल होना, डिस्पिरिटेड होना वुड बी द एंटोनिम्स फॉर वाइब्रेंट। वाइब्रेंट के लिए क्या बनेंगे मेरे दोस्त, एंटोनिम्स बन जाएंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 17। क्या, विक्टिमाइज।
विक्टिमाइज 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 की मीनिंग क्या होगी भाई? विक्टिमाइज करना, सिनोनिम्स देखेंगे। विक्टिमाइज की जो मीनिंग होगी सर, अत्याचार करना। क्या? अत्याचार करना। डिफ्रॉड बोलोगे एक, है ना, डिफ्रॉड, गल, मक्ट, स्पिंडल, है ना, उसको बोलते हैं विक्टिमाइज। विक्टिमाइज मतलब क्या? ठीक है, अत्याचार करना। विक्टिमाइज करना, अत्याचार करना कहलाता है। हमने अत्याचार को मार्क किया। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या कहलाएगा भाई? असिस्ट करना, हेल्प करना। ये क्या बन जाएंगे भाई? असिस्ट करना, हेल्प करना, क्या विक्टिमाइज के लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 18। 18 देखेंगे जरा। विजिलेंट बोल रहा है भाई, विजिलेंट, है ना। विजिलेंट क्या होगा भाई? विजिलेंट होगा जागरूक। विजिलेंट क्या होगा भाई? जागरूक होगा। जागरूक की मीनिंग क्या होगी भाई? विजिलेंट, जागरूक मतलब जो अलर्ट हो। जागरूक की जो एकदम शुद्ध शुद्ध हिंदी पूछोगे तो शुद्ध शुद्ध हिंदी होती है जो बहुत ही सावधान हो। जागरूक का मतलब क्या? सावधान। और अगर इंग्लिश में पूछोगे तो अलर्ट वाला बंदा, जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो? अलर्ट हो। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट है ना। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? विजिलेंट बोलेंगे। जो चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? विजिलेंट बोलेंगे। तो विजिलेंट की मीनिंग क्या होगा भाई? अलर्ट हो गया। अलर्ट मैंने यहाँ लिखा, अलर्ट यहाँ पे आपको मक कराया हुआ। ऑब्जर्वेंट हुआ, ओपन आइड हुआ, वेकफुल हुआ, वारी हुआ, वॉचफुल हुआ। दिस वुड बी द सिनोनिम्स फॉर विजिलेंट। विजिलेंट के लिए क्या बनेंगे भाई? सिनोनिम्स बनेंगे। एंटोनिम्स की बात करें अगर मेरे दोस्त, एंटोनिम्स की बात करें, सो इनडिस्क्रीट एक वर्ड हुआ। क्या हुआ? इनडिस्क्रीट हुआ, राइट। नेग्लिजेंट हुआ, इनडिस्क्रीट मार्क किया, नेग्लिजेंट मार्क किया। ठीक है, इनअटेंटिव मार्क किया। तो इनअटेंटिव, नेग्लिजेंट, इनडिस्क्रीट वुड बी द एंटोनिम्स फॉर विजिलेंट। विजिलेंट के लिए क्या बनेंगे भाई? ये एंटोनिम्स की तरह काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 19। विगोर। विगोर की मीनिंग क्या होगी जरा देखना, है ना। विगोर की मीनिंग क्या होगी? विगोर मतलब ताकत, स्ट्रेंथ। तो स्पिरिट बोला, लाइवलीनेस बोला, वर्ब बोला, विम बोला, एनर्जी बोला और बाउंस बोला आपने। तो दीज वुड बी द सिनोनिम्स। क्या बनेंगे भाई? ये सिनोनिम्स बनेंगे किसके लिए? विगोर के लिए। ये पूरे पूरे सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे। विगोर के लिए आपने सिनोनिम्स मार्क करा, बाउंस, स्पिरिट, लाइवलीनेस, नर्व, विम, एनर्जी। दिस इज व्हाट सिनोनिम्स फॉर विगोर। विगोर के लिए क्या बन रहा है भाई? ये सिनोनिम्स का काम कर रहे हैं। नाउ विल डिस्कस एंटोनिम। एंटोनिम क्या होगा भाई? जो वीक हो, वीकनेस, इनर्वेशन और लेथार्जी वुड बी द एंटोनिम्स फॉर विगोर। विगोर के लिए क्या बनेगा? एंटोनिम्स बनेगा, राइट। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 20। 20 कह रहा है वायलेट करना। 20 क्या बोल रहा है भाई? 20 बोल रहा है सर वायलेट करना। वायलेट क्या करना है भाई? वायलेट करने का मतलब होता है नियम तोड़ना। उल्लंघन करना मतलब क्या? नियम तोड़ना। जैसे क्या? भैया बैठे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, अपने साथ एक इंसान को बैठा है, फिर एक मैडम को भी बैठा है, और चला रहे हैं हीरो होंडा। हीरो की गाड़ी है कोई, देख पा रहे हो, और यूपी का नंबर रहा होगा, बिहार का है भाई, बी आर लिखा है, बिहार का नंबर है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? देखो, वायलेट, वायलेट मतलब क्या? वायलेशन, वायलेशन होता है नियम तोड़ना। वायलेट मतलब क्या? जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है क्या है भाई? ब्रीच है, कंट्रावीन करना, इन्फ्रिंज करना। इन्फ्रिंज एक इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ब्रीच आपको पता है, अगर नहीं पता तो प्लीज राइट इट डाउन। ब्रीच करना मतलब नियम तोड़ना। कंट्रावीन करना भी नियम तोड़ना कहलाएगा। ट्रांसग्रेस मतलब नियम को तोड़ के किसी और तरीके से आप काम करो। फ्लाउट करना, रैविस करना, सबकी मीनिंग क्या है भाई? नियम को तोड़ना, नियम तोड़ के, नियम को अनदेखा करके आप अपने काम को कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड रैविस, फ्लाउट, फ्लाउट, ट्रांसग्रेस, इन्फ्रिंज, कंट्राविन, ब्रीच। डन, इजी। नाउ एंटोनिम्स की बात करें। एंटोनिम्स क्या होगा भाई? ओबे करना। एंटोनिम्स क्या होगा भाई? ओबे करना, मानना। ओबे मतलब मानना। ऑब्जर्व करना, क्या करना? ऑब्जर्व करना, ओबे, ऑब्जर्व, राइट। कंप्लाई करना, COMPLY, कंप्लाई। ओबे, ऑब्जर्व, कंप्लाई वुड बी द एंटोनिम्स फॉर वायलेट। वायलेट के लिए क्या बनेगा भाई? एंटोनिम्स की तरह काम करेगा। नाउ यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 21, विजनरी। 21 देखेंगे, विजनरी। आपके सामने एक पिक्चर बनी है इंदिरा गांधी जी की, काफी, थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अ लीडर विथ विजन, पैशन एंड करेज। तो ये जो लीडर थी, ठीक है, या फिर PT नेहरू, पंडित नेहरू के बारे में बात करते, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वो भी काफ़ी विजनरी थे। उनको पता था कि IIT हमें इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, IIM इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ों को सोचते हुए उन्होंने ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश करी। ठीक है, तो वो भी काफ़ी विजनरी थे। तो विजनरी का मतलब होता है जो दूर तक चीज़ों को देख पाए, समझ पाए, उसके बेनिफिट को और क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में सोच पाए, उसको बोलते हैं विजनरी। सो विजनरी के लिए सिनोनिम्स हमारे पास देखेंगे क्या क्या है। फॉर साइटेड एक इंपॉर्टेंट वर्ड बनेगा।
सिमेरिकल एक इंपॉर्टेंट वर्ड बनेगा, सिमेरिकल। डिल्यूजिव एक इंपॉर्टेंट वर्ड बनेगा, इल्यूजिव एक इंपॉर्टेंट वर्ड बनेगा, फैंसीफुल एक इंपॉर्टेंट वर्ड बना, और नोशनल एक इंपॉर्टेंट वर्ड बना। एंड यू कैन सी कि आपके सामने जो भी 6 के 6 वर्ड है ना भाई, 6 के 6 वर्ड, 6 के 6 सारे के सारे क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है। अब मार्क कर रहे हो, फॉर साइटेड, सिमेरिकल, डिल्यूजिव, इल्यूसिव, फैंसीफुल, नोशनल, ये सारे सारे सिनोनिम्स हैं विजनरी के। ठीक है, विजनरी के क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स बनेंगे। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स है भाई प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल, रियल और रियलिस्टिक। दीज वुड बी द एंटोनिम्स फॉर विजनरी। विजनरी के लिए क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स की तरह काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 22। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 है, वाइटल। वाइटल मीन्स व्हाट, महत्वपूर्ण। वाइटल मीन्स व्हाट, इंपॉर्टेंट, है ना। वाइटल की मीनिंग क्या होगी भाई, इंपॉर्टेंट के सेंस में हम लेंगे उसको। तो वाइटल अगर इंपॉर्टेंट है तो देखेंगे, माय डैड टोल्ड मी दैट सेविंग मनी फॉर द फ्यूचर इज वाइटल। भविष्य के लिए पैसे जोड़ना क्या है भाई, वाइटल है। वाइटल मतलब क्या, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। भविष्य के लिए पैसे जोड़ना क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। तो वाइटल मतलब क्या हो गया सर, अनिमेट करना, अनिमेट, रोबस्ट, स्टर्डी, विगोरस, फंडामेंटल और इंटीग्रल। ये सारी बातें क्या दे रहा है भाई, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ों की तरफ इशारा कर रहे हैं, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ये सारी बातें किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई, इंपॉर्टेंस, मजबूती की तरफ बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिनोनिम्स हो जाएंगे वाइटल के लिए। वाइटल के लिए क्या बनेंगे भाई, री वाइटल, आपने नाम सुना है, री वाइटल मतलब री इनर्जाइज योर सेल्फ, री इनर्जाइज। ठीक है ना, री इनर्जाइज, री वाइटल मतलब री इनर्जाइज, मतलब एनर्जी के सेंस में, स्ट्रेंथ के सेंस में, इंपॉर्टेंस क्यों है, क्या है, उसके सेंस में आप वाइटल की बात कर रहे हो। एंटोनिम्स की अगर बात करोगे, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, एंटोनिम्स होगा ट्राइवियल, इनसिग्निफिकेंट और पिटी। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, वाइटल, ट्राइवियल, इनसिग्निफिकेंट एंड पिटी वुड बी द एंटोनिम्स फॉर व्हाट, वाइटल। वाइटल के क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स बनेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा विविध। विविध मतलब क्या, ब्राइट। विविध की मीनिंग क्या होगी भाई, ब्राइट होगी। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, बताया था आपको। डेफिनेशन क्या है भाई, ब्राइट एंड डिस्टिंक्ट, है ना। अब देखो क्या है भाई, ये भैया एक मैडम है, ठीक है, जिन्होंने अपना हेयर स्टाइल जो जैसा भी करा है, कलर कराया हुआ, तो देख पा रहे हैं कैसे कलर कराया है इन्होंने। ठीक है, तो ये काफ़ी विविध है। ये क्या है भाई, विविध है। विविध की मीनिंग क्या होगी भाई, जीवंत हो गई। जीवंत मतलब क्या, ब्राइट, कलरफुल, है ना। फ्लैम्बॉयंट, फ्लैम्बॉयंट मतलब भी क्या होता है, ब्राइट होता है। ग्राफिक, एक एक्सप्रेसिव, मीनिंगफुल। दीज वुड बी द सिनोनिम्स फॉर विविध। विविध के लिए क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स का काम करेंगे, विविध के लिए सिनोनिम्स बनेंगे। एंटोनिम अगर ढूंढते हो, एंटोनिम क्या होगा भाई, डल होगा, इनएक्सप्रेसिव होगा, वैग होगा। वैग मतलब बता ही रखा है आपको, नॉट क्लियर, जो चीज़ें क्लियर ना हो। विविध वाली चीज़ें क्या होंगी भाई, क्लियर होंगी। विविध अपने आप में क्लियरिटी के बारे में बात कर रहा है। और एंटोनिम्स क्या होगा भाई, डल, इनएक्सप्रेसिव और वैग। ये क्या बनेंगे भाई, आपके एंटोनिम्स बन जाएंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर है, वॉलेंटियर करना। आपके कॉलेज में, स्कूल में आपने वॉलेंटियर किया होगा। क्या किया होगा भाई, वॉलेंटियर। अब ये वॉलेंटियर की मीनिंग क्या होती है, वॉलेंटियर की मीनिंग होती है कि जब भी आप कोई काम वॉलेंटियर होकर करते हो, मतलब आप अपनी मर्जी से कर रहे हो। यू आर नॉट फोर्सफुल, कि आपको मतलब कोई फोर्स नहीं दे रहा है, कोई आपको थ्रेट नहीं कर रहा है कि नहीं तुझे ये काम करना पड़ेगा। यू आर डूइंग एनीथिंग बाय योर सेल्फ, है ना, ऑन योर विल ओनली, है ना, कि सिर्फ अपनी विल पे, अपने सेल्फ के वजह से वो काम कर रहे हो, उसको बोलते हैं वॉलंटियर। और वॉलंटियर से बना है वॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब क्या होता है, स्वैच्छिक। वॉलंटरी की मीनिंग क्या है भाई, स्वैच्छिक है, राइट। सिनोनिम्स के बारे में बात करें अगर, तो सिनोनिम्स क्या है भाई, विलिंग मतलब इच्छा, स्पॉन्टेनियस मतलब आपने भाई, स्पॉन्टेनियस आपके पास कोई आया, भैया ये ब्लड डोनेट करना है, आप बिल्कुल अपनी इच्छा से पहुंच गए ब्लड डोनेट करने, राइट। स्पॉन्टेनियस वो चीज़ आपने प्लान प्लान थोड़ी किया था। अनफोर्स्ड, है ना, कि आपको किसी ने फोर्स नहीं करा। डिलीबरेट, डिलीबरेट मतलब जानबूझ के। डिलीबरेट मीन्स व्हाट, जानबूझ के। ठीक है, अनइंटेंडेड बिना किसी चाहत के। ठीक है, तो डन है भाई, वॉलेंट्री डन है। ठीक है, एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, ऑब्लिगेटरी। एंटोनिम निकल के आया क्या, ऑब्लिगेटरी। दूसरा क्या निकल के आया, फोर्स्ड। और तीसरा क्या निकल के आया, इनवॉलेंट्री। एंटोनिम्स देख रहे हैं, ऑब्लिगेटरी, फोर्स्ड और इनवॉलेंट्री क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स बनेंगे वॉलेंटियर के लिए। अब यहाँ पे ऑब्लिगेटरी, फोर्स्ड, इनवॉलेंट्री मतलब मीनिंग क्या दे रहा है, कि आपने कोई काम बिल्कुल फोर्स से करवाया, बिल्कुल मतलब गुस्से में करवाया, उसको वो एंटोनिम्स बन रहा है वॉलेंटियर के लिए। ठीक है, वॉलेंट्री के लिए डन। डन है भाई, 24 डन है। नी डाउट एनी वन,
चलो 25 की बात करेंगे। 25 कह रहा वल्गर। वल्गर क्या होता है? यू नो वेरी वेल वल्गर क्या होता है। वल्गर मतलब होता है असिस्ट। असिस्ट क्या होता है सर? वल्गर मतलब होता है हम्बल, इग्नोबल, मीन, बुरीस। हम्बल को हटा दो यहाँ से, ठीक है। चलो इग्नोबल मार्क किया, मीन मार्क किया, बुरीस मार्क किया, क्रास मार्क किया, बाउडी मार्क किया। वल्गर के लिए दीज वुड बी द सिनोनिम्स। ये क्या बनेंगे भाई? सिनोनिम्स बनेंगे। अब वल्गर के लिए ये सिनोनिम्स कैसे बन रहे हैं? क्योंकि इग्नोबल की भी मीनिंग होती है जिसके पास प्रॉपर एटिकेट ना हो, ठीक है, बिल्कुल बेढंगे तरीके से बिहेव करता हो, उसको हम बोल देंगे क्या? इग्नोबल। मीन भी वैसा ही कुछ है, बुरीस भी वैसा ही कुछ है। बुरीस मतलब बिल्कुल कोअर्स, कोअर्स भी बोल सकते हो उसको, क्रास भी बोल सकते हो, बॉडी भी बोल सकते हो, राइट। दिस वुड बी व्हाट? दिस वुड बी द सिनोनिम्स फॉर वल्गर। वल्गर के लिए ये सिनोनिम्स बनेंगे। नाउ विल डिस्कस एंटोनिम्स। अगर एंटोनिम्स की बात पूछोगे तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई? वल्गर के लिए यहाँ पे डिसेंट हो जाएगा, इनऑफेंसिव होगा और पोलाइट होगा। हम्बल को इधर बैठाओगे, हम्बल मतलब होता है डाउन टू अर्थ होना भाई, बिल्कुल हम्बल होना, राइट। सो एंटोनिम्स वल्गर के लिए, वल्गर के लिए एंटोनिम्स क्या हो भाई? हम्बल हो जाएगा। डन है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, 26 मतलब होता है वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड की मीनिंग क्या होती है? आप बोलोगे ना सर आवारा होती है। तो आवारा किस सेंस में होगी? क्या जानवरों के लिए होगी या इंसानों के लिए होगी? है ना, बताओ जरा, किस सेंस में मार्क करके चल रहे हो? वैगाबॉन्ड को किस सेंस में मार्क करके चल रहे हो, ये आपने बताना है जी। चलो, तो सर वैगाबॉन्ड को हम आवारा मान रहे हैं, ठीक है। कैसा आवारा? नोमैडिक, जिसके पास घर बार ना हो। वैगाबॉन्ड अगर इंसान को बोलेंगे तो जिसके पास घर बार ना हो, घर ना हो, उसको बोलते हैं वैगाबॉन्ड। क्या? पेरीपैट, पेरीपैटेटिक है ना, वैगरेंट, माइग्रेंट, पैस्टोरल और इटिनेरेंट। सो ये बनेंगे क्या? सिनोनिम्स। ये क्या बनेंगे भाई? सिनोनिम्स बनेंगे, ठीक है। आपने सिनोनिम्स मार्क किया। वैगाबॉन्ड, आवारा, सिनोनिम्स आप देख पा रहे होगे क्या? इटिनरेंट, नोमैडिक, पेरीपेटेटिक और क्या? वैगरेंट, माइग्रेंट और पैस्टोरल वुड बी द सिनोनिम्स फॉर वैगाबॉन्ड, राइट। अब एंटोनिम्स के बारे में बात करेंगे। एंटोनिम्स कह रहा है सेटल्ड होना, नेटिव और एंडेमिक वुड बी द एंटोनिम्स फॉर वैगाबॉन्ड। किसके लिए भाई? वैगाबॉन्ड के लिए ये एंटोनिम्स का काम कर रहे हैं, ये एंटोनिम्स बन रहे हैं। डन है। अच्छा, वॉन्डरर मार्क कर सकते हैं क्या वैगाबॉन्ड में? बिल्कुल मार्क कर सकते हैं। आपने वॉन्डरर को मार्क कर दिया, ठीक है, वॉन्डरर को मार्क कर दिया। और कुछ? वैगरेंट मार्क ही कर चुके हो यहाँ पे, इटिनरेंट, ठीक है, इधर उधर घूमने वाला। नोमैडिक बेसिकली अगर ठीक से बोलोगे तो एक, अच्छा बंजारा समझ तो, बंजारा जिसका घर बार नहीं होता उसको ही वैगाबॉन्ड बोलते हैं भाई मेरे, उसको ही वैगाबॉन्ड बोलेंगे, राइट। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। वैलिडेट बोल रहा है। वैलिडेट की मीनिंग देखो जरा। वैलिडेट करना मतलब क्या? वैलिड, वैलिड जो कर रहे थे वही वैलिडेट करेंगे भाई। अटेस्ट करना, ऑथेंटिकेट करना, कोरोबोरेट करना, जस्टिफाई करना, टेस्टिफाई करना, इंडोर्स करना वुड बी व्हाट? टू मेक लीगली वैलिड। कोई भी चीज़ को अगर आप वैलिडेट कर रहे हो, जैसे कोई कोड है, कुछ भी है, ठीक है, अगर आप वैलिडेट करो, वैलिडेट करने की मीनिंग क्या होगी भाई? उसको ऑथेंटिक कर रहे हो, उसको ऑथराइज कर रहे हो, टू मेक लीगली वैलिड। उसको लीगली आप क्या करना चाह रहे हो भाई? कि वो चीज़ें वैलिड रहें, उस सेंस में आप बात कर रहे हो, राइट। तो ये सिनोनिम्स बन जाएगा वैलिडेट के लिए। एंटोनिम्स की बात करोगे तो क्या बनेगा भाई? कंट्राडिक्ट करना, मतलब आपने उस बात को काट दिया, ठीक है। डिस्क्लेम करना, रिफ्यूट करना, रिफ्यूट मतलब मना करने के सेंस में। इलीगल, इलीगल भी अगर आप यहाँ पे लिखते हो तो इलीगल भी आपके लिए करेक्ट काम, करेक्ट आंसर बनेगा। आपने इलीगल मार्क करा, इलीगल, तो इलीगल भी आपके लिए करेक्ट आंसर बनेगा जी। एंटोनिम्स के लिए इलीगल आपके लिए करेक्ट आंसर बनेगा। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे भाई जरा। वैंक्विस बोल रहा है। क्या बोल रहा है? वैंक्विस, वैंक्विस मतलब जीतना बोल रहा है, जीतना, ठीक है। किसी को जीत ले रहे हो, किसी को जीत ले रहे हो मतलब उसको हरा कर ही तो जीता होगा ना। तो वैंक्विस मतलब क्या होगा भाई? हराना होगा। जीतना, हराना, जो भी बोलते हो आप बोल सकते हो। इंडियन मेंस हॉकी टीम वैंक्विस्ड मलेशिया इन द 21st कॉमनवेल्थ गेम्स एंड मेड इट टू द सेमीफाइनल्स। मैंने उसको जीत लिया, ठीक है, मैंने उसको जीत लिया। आई वैंक्विस्ड हर, मैंने उसको जीत लिया, या फिर आई वैंक्विस्ड हर, मैंने उसको हरा दिया। दोनों मीनिंग सेम सेम है, ठीक है। सो वैंक्विश मतलब क्या? जीतना या हराना। यहाँ पे हराना लिखा हुआ तो ये भी करेक्ट है। ऐसा नहीं है कि इंडियन मेंस हॉकी टीम ने हराया होगा ना मलेशिया को, मलेशिया को हराया होगा तभी तो मलेशिया को जीता होगा। मलेशिया को हराना मतलब मलेशिया को जीत लेना, राइट। सो वैंक्विश की मीनिंग क्या होगी भाई मेरे? बीट करना, कॉन्कर करना, डिफीट करना, ओवरकम करना, सबड्यू करना, राउट करना।
इंपॉर्टेंट अगर वर्ड पूछोगे तो कॉन्कर आप यहाँ से इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। डिफीट और बीट के बारे में आपको जानकारी पहले से है। ओवरकम करना भी आपको जानकारी पहले से, सबड्यू मार्क कर लेंगे, यहाँ पे राउट मार्क कर लेंगे, राइट। सो दीज वुड बी द सिनोनिम्स फॉर वैंक्विश। वैंक्विश के लिए क्या बनेंगे भाई, इनको बनाना, ये बनेंगे क्या, सिनोनिम्स, ये सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस एंटोनिम्स। एंटोनिम क्या होगा भाई, ध्यान से देखो, फेल करना, लूज करना, सरेंडर करना, है ना। कि आप अगर जीत रहे हो तो भाई जीतने, अगर जीतने की मीनिंग के सेंस में होगा तो उसका एंटोनिम क्या होगा भाई, हार रहे हो, है ना, तो फेल कर गए, आप हार गए मतलब आप फेल कर गए, ठीक है। आप क्या हो गए भाई, आप लूज कर गए, आप सरेंडर कर गए। तो वैंक्यूज के लिए एंटोनिम्स भी आपके स्क्रीन पर हैं जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, वैनिटी। वैनिटी क्या होती है भाई, वैनिटी, वैनिटी होती है घमंड। वैनिटी क्या होती है भाई, ठीक है, घमंड, ईगो। जैसे भाई है कि मैं इतना अच्छा हूँ कि हर कोई मेरी बात करता है, मैं इतना अच्छा हूँ कि हर कोई मेरी तारीफ करता है, मैं इतना अच्छा हूँ कि हर कोई मुझे अटेंशन देता है, वो होता है भाई वैनिटी, राइट। सो वैनिटी की अगर बात करें तो वैनिटी के लिए जो वर्ड हमारे पास है वो है ईगो, एक वर्ड। कंसाइट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर अस, कंसाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। प्राइड है, नार्सिज्म है। नार्सिसिज्म क्या होता है भाई, नार्सिसिज्म होता है भाई कि मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ। नार्सिसिज्म किसको बोलेंगे, मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ, उसको बोलते हैं नार्सिसिज्म, ठीक है। सो नार्सिसिज्म क्या हो गया भाई, वैनिटी के लिए सिनोनिम्स हो गया। वेननेस, वेननेस माँ क्या, फ्यूटिलिटी, फ्यूटिलिटी, वेननेस, ठीक है, कि भाई आप किसी काम लायक नहीं हो, इतने घमंडी हो कि आप किसी काम लायक नहीं हो, सामने वाला आपसे कुछ पूछना नहीं चाह रहा, आपसे कुछ बताना नहीं चाह रहा, तो वहाँ पे वेननेस काम करेगा। सो वेननेस और फ्यूटिलिटी वहाँ पे काम करेंगे। तो ये आपके लिए क्या बन रहे हैं भाई, ये बन रहे हैं सिनोनिम्स। हर एक वर्ड का कॉन्टेक्स्ट अलग, अगर आप यूज़ करना चाहो तो कॉन्टेक्स्ट अलग होते हैं, उसकी मीनिंग बदल जाती है, तो इस चीज़ को भी आपने मार्क करते हुए चलना है जी, ठीक है। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स का भाई मॉडेस्टी हो जाएगी, ह्यूमिलिटी हो जाएगी, प्रॉपरिएटी हो जाएगी। ये बनेंगे क्या, एंटोनिम्स वैनिटी के लिए। क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स बनेंगे वैनिटी के लिए। बात समझ में आ रही है, ठीक है जी। चलो अब बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की। 30 आपके स्क्रीन पर है। 30 क्या कह रहा है, वेहमेंस होना। वेहमेंस मतलब बोल रहा है प्रचंडता, हिंदी तो बोल रहा है यहाँ प्रचंडता। अब यहाँ देखते हैं क्या बोल रहा है, वेहमेंट मतलब वो क्या, उग्र होना। जैसे क्या, वेहमेंट प्रोटेस्ट वॉज सीन ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सबरीमाला टेम्पल्स, है ना, ओपनिंग सिंस द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन, है ना। वेहमेंट प्रोटेस्ट वॉज सीन, वेहमेंट प्रोटेस्ट, है ना। तो वेहमेंट प्रोटेस्ट को क्या बोलेंगे भाई, उग्र विरोध। प्रोटेस्ट की मीनिंग क्या होती है भाई, विरोध होती है। और वेहमेंट प्रोटेस्ट मतलब क्या, उग्र विरोध। उग्र विरोध देखा गया ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से, ठीक है। सो वेहमेंट मतलब होता है उग्र, है ना। अब ये उग्र की मीनिंग क्या है भाई, जैसे भीड़ जो होती है, भीड़, वो भीड़ लिखा होता है आर्टिकल वगैरह के अंदर, आर्टिकल इन द सेंस न्यूज़ आर्टिकल, न्यूज़पेपर में क्या लिखा होता है, भीड़ बहुत ज़्यादा उग्र हो गई थी। भीड़ क्या हो गई थी भाई, उग्र हो गई थी। तो उग्र होने की मीनिंग क्या होगी भाई, तो उग्र होने की मीनिंग क्या, फेरोसिटी होगी, इंपॉर्टेंट वर्ड है। फ्यूरी होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंटेंसिटी होगी, अलग तीसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है। पिच, सिविरिटी और फोर्स। तो फोर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिविरिटी के बारे में हमें पता है कि सीवियर होना मतलब क्या, क्रिटिकल होना। पिच हमें पता है, इंटेंसिटी पता है। जो वर्ड हमारे लिए ज़रूरी है, जो पेपर में देखने को मिलेगा या फिर जो हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो क्या है भाई, फेरोसिटी और फ्यूरी। फेरोसिटी और फ्यूरी वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यही हमारे लिए सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे। एंटोनिम्स की बात करें मेरे दोस्त, एंटोनिम्स क्या बन जाएगा, अगर ठीक से आप समझ पा रहे हो तो एंटोनिम्स बनेगा जहाँ पे वेहमेंस की मीनिंग क्या है भाई, उग्र होना, है ना। उग्र होने का मतलब क्या, फेरोसिटी होना या फिर फियरफुल होना, ठीक है। एट्रोसिटी भी बोलोगे तो एट्रोसिटी भी काम करेगा। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, कोल्डनेस, अपैथी और फ्रिजिडिटी की, मतलब कि जो जोश है ना, जो एक झील है ना, वो कम हो गया। झील, जोश, जो भी आप उसको समझ पा रहे हो, वो क्या हुआ भाई, वो कम हो गया। उसको उस सेंस में हम क्या बोल रहे हैं भाई, वेहमेंस के एंटोनिम्स को मार्क कर रहा है ना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। 31 है ना, वेनमस। वेनमस क्या होता है भाई, वेनमस, वेनमस, वेनमस क्या होता है, वेनमस मतलब होता है जिसके अंदर वेनम हो। वेनम मतलब क्या होता है, जो जहरीला हो। वेनम मूवी देखी होगी आपने। वेनम की मीनिंग क्या है भाई, जो जहरीला हो। जहरीला मतलब क्या, जिसके अंदर जहर पड़ा हो, उसको बोलेंगे सर विषैला, है ना। वेनमस, जैसे यहाँ पे है क्या, बिच्छू दिख रहा है आपको, डंक मारता है ये तगड़े तरीके से, बिच्छू ही तो है ना, काफ़ी तगड़े तरीके से डंक मारता है।
तो ये क्या है, वेनमस। वेनमस क्या होगा, सिनोनिम्स की अगर बातचीत करें, सिनोनिम्स होगी सर टॉक्सिक। पहला जो सिनोनिम्स है वो क्या है भाई, टॉक्सिक। वीरुलेंट, टॉक्सिक मार्क किया, वीरुलेंट मार्क किया। ठीक, तीसरा क्या है, मेलवोलेंट, मैलिग्नेंट, स्पाइटफुल और विक्ट। दीज वुड बी द सिनोनिम्स फॉर व्हाट, वेनमस। वेनमस के लिए क्या हुआ भाई, ये सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे। क्या क्या निकल के आया भाई, टॉक्सिक निकल के आया, ठीक है, वीरुलेंट निकल के आया, ठीक है, मेलवोलेंट निकल के आया, मैलिग्नेंट निकल के आया, विक्ट निकल के आया और स्पाइटफुल। तो क्या आपके लिए टॉक्सिक तो काफ़ी फेमिलियर वर्ड है, लेकिन टॉक्सिक को छोड़ के बाकी जो आपके 5 वर्ड्स हैं, ठीक है, वेनमस को भी छोड़ दिया तो बाकी जो बच्चे 5 वर्ड्स हैं वो आपके लिए क्या बनेंगे भाई, वो इंपॉर्टेंट वर्ड बनेंगे। वेनमस के लिए वो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे। नाउ इफ आई टॉक टू यू कि एंटोनिम्स क्या होगा भाई, बिनाइन होगा। बिनाइन मतलब क्या होता है भाई, हम्बल होता है, तो बिनाइन मार्क किया, हार्मलेस मार्क किया, अफेक्शनेट मार्क किया, लाइकनेस मार्क किया, तो ये क्या बनेंगे भाई, ये एंटोनिम्स बन जाएंगे वेनमस के लिए। राइट, वेनमस के लिए क्या बनेंगे, एंटोनिम्स की तरह काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, 32 क्या है भाई, 32 कह रहा है वेंचर सम। वेंचर सम की मीनिंग क्या होगी, जरा देखना, वेंचर सम की मीनिंग क्या होगी, ध्यान से देखो। वेंचर सम की मीनिंग होगी साहसी होना भाई, क्या होना, साहसी होना वेंचरसम कहलाएगा, हाँ कि ना, साहसी होना वेंचरसम कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। ठीक है, सो एडवेंचरस हो गया, वहां से एडवेंचरस हो गया, ऑडासियस हो गया, डेयरिंग इजी है, सो आपने ऑडासियस मार्क किया, वेंचरसम एडवेंचरस। ठीक है, इंटरप्राइजिंग एक वर्ड है भाई, इंटरप्राइजिंग भी आपने मार्क किया, हैजार्डस। ठीक है, पेरिलस, पेरिलस मतलब डेंजरस होता है, पेरिल से बना है। ठीक है, जियोपार्डी भी होता है भाई, जियोपार्डी को भी मार्क कर लो। सो आपने पेरिलस मार्क किया, जियोपार्डी मार्क किया, एडवेंचरस मार्क किया, ऑडासियस मार्क किया, इंटरप्राइजिंग मार्क किया। दीज वुड बी द सिनोनिम्स फॉर वेंचरसम। क्या बनेंगे भाई, वेंचरसम के लिए ये बनेंगे सर सिनोनिम्स। राइट, अगर हम एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स की तरफ बढ़े, तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, अफ्रेड करना, कॉवर्डली और कॉशियस, ये क्या होगा भाई, ये हमारे लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे वेंचरसम के लिए। वेंचरसम के लिए एंटोनिम्स बन जाएंगे। नाउ लुक एट द वर्ड वेंचरसम, इंक्लाइन टू सीक आउट रिस्क और डेंजर, बोल्ड, डेयरिंग, एडवेंचरस। ये लोग क्या कर रहे हैं भाई, देख रहे हो, उछल गए हैं, कूद गए हैं हवा में, आसमान में, है ना। ठीक है, इतना मतलब इस लेवल का वेंचर तो नहीं करना मेरे को, है ना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर डबल थ्री। डबल थ्री कह रहा है बरबोज। बरबोज मतलब क्या, कई बार बता रखा है, बरबोज मतलब बहुत ज़्यादा बकबक करने वाला। बरबोज मतलब क्या होता है भाई, बहुत ज़्यादा वाचाल, बोलने वाला, बहुत ज़्यादा बोलने वाला। जैसे आपके सामने यहाँ है, ब्ला 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 ब्ला, ये क्या है, बरबोस कर रहा है भाई, कुछ भी बोले जरा, बोले जरा, बोले जरा, बोले जरा, जो भी उसके समझ में आ रहा है वो क्या कर रहा है भाई, बोल रहा है। तो वो हो गया भाई बरबोस। बरबोस मतलब क्या, लॉन्ग वाइंडेड, लॉन्ग वाइंडेड मार्क किया आपने। ठीक है, पेरीफेरिस्टिक, ठीक है, फ्लेनोस्टिक, प्रोलिक्स और रिडंडेंट। मतलब क्या, यहाँ पे जो भी यूज हुआ है वर्बोज, वर्बोज के लिए, वो एक्स्ट्रा निकल के आया। मतलब यहाँ पे जो मीनिंग निकल के आ रही है वर्बोज की, वो एक्स्ट्रा निकल के आ रही है ना। एक्स्ट्रा मतलब क्या, कि कुछ भी, है ना, जिसकी जरूरत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे रिडंडेंट, प्रोलिक्स और प्लेनोस्टिक और पेरीफेरिस्टिक और लॉन्ग वाइंडेड मार्क किया हुआ सिनोनिम्स में। राइट, एंटोनिम्स की अगर बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, कंसाइज करना, कंसाइज करना, सकिंक्ट करना, स्पोरेडिक करना। कंसाइज, सकिंक्ट और स्पोरेडिक वुड बी द एंटोनिम्स फॉर वर्बोज। वर्बोज के लिए क्या बनेगा भाई, एंटोनिम्स बनेगा। आपने एंटोनिम्स मार्क किया। राइट, नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 34। 34 आपकी स्क्रीन पर, 34 बोल रहा है वर्सटाइल। वर्सटाइल की मीनिंग क्या होगी भाई, वर्सटाइल मतलब क्या, बहुत मल्टी टैलेंटेड यू कैन से, है ना। बहुमुखी बोल रहा है ना, तो बहुमुखी की बहुमुखी का मतलब क्या होगा भाई, जो कई सारे काम कर ले, वर्सटाइल होता है भाई। जैसे कि आप डांस भी कर ले रहे हो, आप गाना भी गा ले रहे हो, आप डायरेक्टर भी हो जा रहे हो, ठीक है, अलग अलग रोल प्ले कर ले रहे हो, कभी इंस्पेक्टर बन जा रहे हो, कभी कुछ बन जा रहे हो, कभी कुछ बन जा रहे हो। जैसे आपके सामने ये पिक्चर है भाई, ठीक है, ये तस्वीर है भाई आमिर खान साहब की, ये पुराने, उनके सबसे पुरानी पिक्चर है। ठीक है, फिर उसके बाद ये हर तरीके का रोल उन्होंने प्ले करा हुआ है, हर तरीके का, जैसा रोल आप चाहते हो उस रोल में आप उनको देख सकते हो। राइट, तो ये है भाई आमिर खान साहब। वर्सटाइल के लिए इनके, इनसे बेहतर एग्जाम्पल नहीं होगा भाई। जैसा रोल चाहोगे वैसा रोल, उस तरीके के रोल में ये आपको दिखाई देंगे। सो वर्सटाइल की जो मीनिंग होगी वो होगी ऑलराउंडर, बेसिकली ऑल राउंड। ठीक है, मेनी साइडेड, मल्टी फैसेटेड है, मैंने मल्टी फेसेट, है ना, प्रोटियन, एडेप्ट और प्रोफिशिएंट। ये होंगे क्या, सिनोनिम्स फॉर वर्सटाइल। वर्सटाइल के लिए क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स का काम करेंगे। नाउ एंटोनिम्स की बात करेंगे। एंटोनिम्स क्या होगा भाई,
इनफ्लेक्सिबल होना एंटोनिम्स की तरह काम करेगा। लिमिटेड और इनेप्ट ये क्या बन जाएंगे भाई, एंटोनिम्स बन जाएंगे वर्साटाइल के लिए। वर्साटाइल के लिए क्या बनेंगे, एंटोनिम्स का काम करेंगे। डन डन। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो जी, अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 क्या कह रहा है, वाइएबल होना। वाइएबल, अगर कोई भी टास्क वाइएबल है मतलब वो फिजिबल है, उसको किया जा सकता है। कोई भी टास्क वाइएबल है मतलब वो फिजिबल है, उसको किया जा सकता है। मतलब क्या, व्यवहार बोल रहा है ना, तो वाइएबल मतलब क्या, जो काम किया जा सके उसको वाइएबल बोलेंगे। तो फिजिबल बोला आपने, प्रैक्टिकल बोला, डोएबल बोला, डुएबल ना, डुएबल, ठीक है, यूजेबल, वर्केबल और पॉसिबल, दीज वुड बी द सिनोनिम्स फॉर वाइएबल। वाइएबल के क्या बनेंगे भाई, ये सिनोनिम्स बनेंगे। मैंने क्या क्या बोला भाई, फिजिबल, प्रैक्टिकल, डुएबल, यूजेबल, वर्केबल और पॉसिबल वुड बी द सिनोनिम्स फॉर वाइएबल। वाइएबल के लिए क्या बन रहा है भाई, ये सिनोनिम्स का काम कर रहा है। वाइएबल के लिए सिनोनिम्स का काम करे। एंटोनिम्स की बात करोगे तो एंटोनिम्स क्या भाई, इम्पॉसिबल, ठीक है, अनप्रैक्टिकल और अनरीजनेबल वुड बी द एंटोनिम्स फॉर वाइएबल। वाइएबल के लिए क्या बनेगा भाई, एंटोनिम बनेगा। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वाइएबल के लिए डन है। नाउ अगर मैं क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में बोलूँ, 36 क्या कह रहा है भाई, वाइस या विस। वाइस या विस जब पढ़ोगे तो अवगुण, है ना, वाइस या विस क्या पढ़ोगे भाई, अवगुण, ठीक है, वाइस या विस, ठीक है। वेस्टियलिटी बोलोगे, वेस्टियलिटी, डिप्रेविटी, है ना, इमोर्टेलिटी, सॉरी इमोरलिटी, ठीक है, परवर्जन, ठीक है। दूसरा क्या बोला भाई आपने, टर्पिट्यूड, क्या बोला, टर्पिट्यूड बोला आपने, ठीक है। और क्या बोला, विलेनी बोला, ठीक है। मतलब विलेन, विलेनी मीनिंग क्या होगी भाई, विलेनी की मीनिंग विलेन को इंडिकेट कर रही है। टर्पिट्यूड मतलब बुरा, जिसकी जो अच्छा ना हो। परवर्जन मतलब बुरा सोचने वाला, ठीक है। इमोरलिटी भी सेम मीनिंग दे रहा है, डिप्रेविटी भी सेम मीनिंग दे रहा है, और क्या, बेस्टियलिटी भी सेम मीनिंग दे रहा है। सो विस की सिनोनिम आपके सामने है भाई, सिनोनिम्स आपके स्क्रीन पर है। नाउ एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, प्रोप्रिएटरी, है ना, प्रोप्रिएटरी, ठीक है। वर्चुजो और मोरालिटी वुड बी द एंटोनिम्स। क्या बनेंगे भाई मेरे, एंटोनिम्स बनेंगे विस के लिए। विस के लिए क्या बनेंगे, एंटोनिम्स का काम करेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पर। 37 क्या कह रहा है, वर्चूसो या वर्चुअस। वर्चुअस, वर्चुअस की मीनिंग क्या है भाई, वर्चुअस जैसे महात्मा गांधी हैं, दलाई लामा हैं, इनके बारे में तो मुझे पता नहीं है। उधर नेल्सन मंडेला हैं, ये वहाँ की म्यांमार की कुछ थी प्रधानमंत्री या जो भी थी, आई डोंट नो, ठीक है, इनका भी नाम मुझे याद नहीं है। तो वर्चुअस मतलब क्या होता है भाई, जो मोरल लेवल पे ठीक ठाक हो। वर्चुअस मतलब नैतिक बोल रहा है, गुड ही बोल सकते हो। सो इथिकल बोला आपने, मोरल बोला, प्रिंसिपल्ड बोला, राइटियस बोला, चेस्ट बोला और डिसेंट बोला। तो इसको बोलते हैं क्या, वर्चुअस। जिसके अंदर कोई क्वालिटी हो, जिसके अंदर गुण हो, उसको आप क्या बोलते हो, वर्चुअस बोलते हो। क्या बोलते हो भाई मेरे, वर्चुअस बोलते हो। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, सिंफुल होगा। एंटोनिम्स क्या होगा, सिंफुल होगा। पापी, विल मतलब भी पापी, विग्ड मतलब भी पापी, बुरा, है ना, खराब, है ना, उसको बोलते हो आप सिंफुल, विल, विग्ड। एंटोनिम्स जाएंगे। वर्चुअस के लिए क्या करेंगे भाई, एंटोनिम्स का काम करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। विसिएट बोल रहा है ना, विसिएट, विसिएट मतलब क्या, नष्ट करना, बर्बाद करना। विसिएट की मीनिंग क्या होगा भाई, बर्बाद करना। तो विसिएट मतलब क्या, देखो विसिएट यहाँ पे भी लिखा हुआ है। विसिएट मतलब क्या, करप्ट मोरली, जो जिनका मोराल ठीक ठाक ना हो उसको आप विसिएट बोलते हो। और लिख रखा है भाई आगे कि इंटेम्पियरेंस, राइट, इंटेम्पियरेंस और सेंसुअलिटी, मेक इम्परफेक्ट, चीज़ों को जो इम्परफेक्ट करे, टेक अवे द लीगल फोर्स ऑफ, और रेंडर इनइफेक्टिव, है ना, ये क्या बनेंगे, विसिएट के लिए टेक अवे द लीगल फोर्स ऑफ और रेंडर इनइफेक्टिव, ये क्या बनेंगे भाई, लीगल के लिए, सॉरी विसिएट के लिए, ठीक है, मीनिंग बनेगी। बिगाड़ना, दुरुपयोग करना, दूषित करना, क्या हो गया भाई, विसिएट हो जाएगा। विसिएट मतलब क्या, ब्लेमिस। अगर एक सिनोनिम देखोगे तो ब्लेमिस हो जाएगा। डैमेज करना हो जाएगा, इम्पेयर करना, टार्निश, ठीक है, कैंकर करना। और एक वर्ड लिखा हुआ है डिबेस। तो डिबेस मार्क करो, कैंकर मार्क करो, टार्निश मार्क करो, ब्लेमिस मार्क करो। दीज वुड बी द सिनोनिम्स। ये क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स बनेंगे। किसके लिए, विसिएट के लिए सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स की बात करें अगर एंटोनिम्स की, तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, पॉलिश, पॉलिश हो गया, अनकरप्ट हो गया और एडॉर्न हो गया। ये क्या बन रहे हैं भाई, एंटोनिम्स बन रहे हैं। विसिएट के लिए क्या बन रहे हैं, एंटोनिम्स बन रहा है, राइट। टर्न। क्वेश्चन नंबर 39, विवेसियस। 39 क्या है भाई, विवेसियस। विवेसियस की मीनिंग बताओ।
विवेसियस की मीनिंग है जो काफ़ी एक्साइटेड हो, चीज़ों को काफ़ी मतलब अलग तरीके से ले जाकर देखे, उसको बोलते हैं विवेसियस। जैसे आपके सामने विराट कोहली हैं, 3 अलग अलग तरीके से हैं भाई, तो ये जीवंत अपनी लाइफ को जीते हैं, अलग लेवल पे जीते हैं, विवेसियस है। उत्तेजना बोल रहे हैं यहाँ पे, मतलब क्या, बहुत ही ज़्यादा जील में होना। विवेसियस मतलब क्या, लाइवली होना, बहुत ज़्यादा जील में होना, मतलब जैसे चाहते हो आप अपनी लाइफ को वैसे ही करते हो, जिस हिसाब से आप चीज़ों को रखना चाहते हो वैसे ही रखते हो, वो होता है विवेसियस, राइट। सो यहाँ से आपने वर्ड देखा एनिमेटेड, एक वर्ड आपने मार्क किया एनिमेटेड, राइट। दूसरा वर्ड आपने मार्क किया बाउंसी, तीसरा वर्ड मार्क किया सीपर, चौथा डैशिंग और लाइवली और पर्ट। तो ये क्या बन रहे हैं, सिनोनिम्स बन रहे हैं। विवेसियस के लिए क्या बन रहे हैं भाई मेरे, सिनोनिम्स बन रहे हैं। एंटोनिम्स की बात करें, अगर एंटोनिम्स क्या होगा भाई, बोरिंग, बोरिंग, अनअट्रैक्टिव, ठीक है, डल, डल मार्क किया, अनअट्रैक्टिव मार्क किया, बोरिंग मार्क किया, ये बन रहे हैं एंटोनिम्स। किसके लिए, विवेसियस के लिए। विवेसियस के लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, 40 आपके स्क्रीन पर है। वॉइड, वॉइड मतलब क्या होता है भाई, खाली, है ना। वैकेंट बोल सकते हो, क्या बोलोगे, वैकेंट बोलोगे, ठीक है। वैकेंट, वैकेंट मतलब खाली, जैसे क्या है, ये जो स्पेस है ये क्या है भाई, इनके बीच में ये स्पेस क्या है, वॉइड है, वैकेंट है, राइट। इनको आप बोलोगे क्या, इनको आप क्या बोलोगे भाई, ये होगा वैकेंट, इसको आप बोलोगे वाइट, इसको बोलोगे खाली, एम्पटी, राइट। क्या क्या एम्पटी बोला आपने, वैकेंट बोला, वैक्वस बोला, वैक्वस इंपॉर्टेंट है भाई, वैक्वस, ठीक है। बैरन बोला, डेस्टिट्यूट, ठीक है। हॉलो, हॉलो, डेस्टिट्यूट, वैक्वस, वैकेंट और वाइट वुड बी द एंटोनिम्स यू कैन से, सॉरी सिनोनिम्स यू कैन से, राइट। सिनोनिम्स हो जाएंगे वाइट के लिए। नाउ एंटोनिम्स की बात करें तो ऑक्यूपाइड, ओवरफ्लोइंग और फुल क्या हो जाएंगे भाई, एंटोनिम्स हो जाएंगे वाइट के लिए, राइट, इजी है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 41, वोलाटाइल होना। वोलाटाइल मतलब क्या, चेंज होना। वोलाटाइल क्या होता है भाई, चेंज होना, राइट। सो वोलाटाइल चेंज होना होता है, तो कैप्रिसियस को मार्क किया हमने, कैप्रिसियस हुआ, इरेटिक हुआ, इरेटिक मार्क किया, चेंजेबल मार्क किया। सो कैप्रिसियस, इरेटिक, चेंजेबल, फ्रिकिस, क्या मार्क किया, फ्रिकिस मार्क किया, अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल और वेरिएबल, जो चेंज हो जाए भाई। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, आइस चेंजेस इनटू वाटर, है ना, आइस वाटर में चेंज, वाटर चेंजेस इनटू वेपर, वेपर चेंजेस इनटू वट, ठीक है। ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। आइस, आइस है, ठीक है, आइस वाटर में चेंज हो रहा है, ठीक है। वाटर किस में चेंज हो रहा है भाई, गर्म करने पे इवेपोरेट हो जा रहा है, तो ये चेंजेस दिखा रहा है, तो इसको बोलते हैं वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब जो चीज़ें चेंज हो जाए, ठीक है। सो वोलाटाइल के लिए एंटोनिम्स आपके स्क्रीन पे, स्टेबल होना भाई, स्टेड फास्ट होना, फर्म होना, रिजिड होना, जो चेंज ना हो, अनचेंजेबल बोल सकते हैं, ठीक है। वोलाटाइल के लिए क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स बनेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, वल्नरेबल। 42 क्या है भाई, वल्नरेबल। वल्नरेबल क्या होता है, चपेट में, चपेट में मतलब क्या, वीक बोलोगे। वल्नरेबल को बोलेंगे कि जो आसानी से हर्ट हो जाए, वल्नरेबल। वो प्लेस क्या है भाई, वो पर्सन क्या है, वो बहुत ही बड़ा, बहुत ही वल्नरेबल है, वो बहुत वल्नरेबल है। इसका मतलब क्या होगा भाई, वो आसानी से हर्ट हो जाता है। तो वल्नरेबल मतलब क्या, हर्ट होने वाला। जैसे ये जो सिचुएशन है काफ़ी वल्नरेबल है, हर कोई इससे हर्ट है, ठीक है। तो वल्नरेबल की मीनिंग यहाँ पे क्लियर हो गई। वल्नरेबल देखो जरा यहाँ पे क्या है, लाइएबल, प्रोन, ससेप्टिबल, अटैकेबल, डिफेंसेबल और प्रेग्नेबल वुड बी द सिनोनिम्स फॉर वनरेबल। वनरेबल के लिए क्या बनेंगे भाई, ये सिनोनिम्स का काम करेगा। एंटोनिम्स देखो क्या कह रहा है, गॉर्डेड, क्या बनना भाई, गॉर्डेड बना, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड, गार्डेड, सिक्योर, है ना। गार्डेड बना, प्रोटेक्टेड बना, सिक्योर बना, ये बन रहे हैं क्या, ये बन रहे हैं सर, अरे आजा मेरे भाई, ठीक है। ये क्या बन रहे हैं, ये बन रहे हैं एंटोनिम्स, किसके लिए भाई, वल्नरेबल के लिए। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 43, वैगरी। वैगरी क्या होता है भाई, वैगरी, VAGARY, वैगरी मतलब होता है लुनेटिक काइंड ऑफ थिंग, पागलपन, ठीक है। वैगरी क्या है, नाउन है, एन ऑड और इसेंट्रिक आइडिया और एक्शन, ठीक है ना, एक बिल्कुल ऑड एक्शन, ठीक है। वैगरी, कंसाइट, कैप्राइस, फ्रीक, इम्पल्स, नोशन एंड बीम, इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे सिनोनिम्स वैगरी। वैगरी मतलब क्या, सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे, कंसाइट, कैप्राइस, फ्रीक, इम्पल्स और नोशन और बीम क्या बनेंगे भाई, ये सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे।
वैगरी के सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे। एंटोनिम्स की बात करोगे, एंटोनिम्स का होगा भाई कॉन्स्टेंसी होगा, डिपेंडेबिलिटी होगा और स्टिकफास्टनेस होगा भाई वैगरी के लिए। एंटोनिम्स भी आपके स्क्रीन पर हैं, सिनोनिम्स भी आपके स्क्रीन पर है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है वैगरेंट। वैगरेंट की मीनिंग क्या होगी भाई? वैगरेंट किसको बोलते हैं? वैगरेंट बोलते हैं जो घूमते फिरते हो, जिनका कोई कहते हैं ना भाई ये आवारा, आवारा समझ रहे हो ना, तो उसको बोलते हैं वैगरेंट। वैगरेंट, वैगरेंट मतलब क्या हो गया भाई? आवारा, ठीक है। तो वैगरेंट मतलब जिसका घर बार ना हो, जो इधर उधर घूमता रहता हो आवारा की तरफ, ठीक है, उसको बोलते हैं वैगरेंट। इटिनेरेंट मतलब जो घूमता फिरता रहता हो, यात्रा करता रहता हो। नोमैडिक मतलब भी वही, वैगाबॉन्ड वही, ड्रिफ्टर वही, वॉन्डरर वही। तो सारे जितने भी वर्ड इधर लिखे गए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई सिंगल वर्ड नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। इटिनेरेंट अपने आप में इंपॉर्टेंट, नोमैडिक भी है, वैगाबॉन्ड भी है, वॉन्डरर भी है, सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं भाई? इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे गए हैं। नाउ अगर मैं एंटोनिम्स बोलूँ तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई? डिटरमाइंड, रेजोलेट और मोटिवेटेड। क्या क्या भाई? डिटरमाइंड, रेजोलेट और मोटिवेटेड, ये क्या बनेंगे भाई? ये एंटोनिम्स की तरह काम करेंगे वैगारंट के। वैगारंट के क्या भाई? एंटोनिम्स की तरह काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 45, वेरिएंस। वेरिएंस की मीनिंग बताओ। वेरिएंस मतलब क्या होता है? वैरी करना, वैरी मतलब क्या? डिफर, है ना। जैसे इसको बोलेंगे टर्टल, है ना, क्योंकि नया नया बच्चा अभी स्पेंड्स मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन वाटर। और टॉर्टोइज, डिफरेंस है भाई दोनों में। ये टर्टल है, ये टॉर्टोइज है। डुएल्स ऑन लैंड, ये लैंड पे होते हैं और ये कहाँ होते हैं भाई? ये टर्टल वाटर में होते हैं, ठीक है। अभी तक आपको ये भी नहीं पता होगा टर्टल और टर्टवाइज में डिफरेंस होता है, तो यहाँ से आप जान जाओ टर्टल और टर्टवाइज में डिफरेंस होता है, वेरिएंस होता है। सो वेरिएंस की मीनिंग क्या होगा भाई? डिफरेंस हुआ एक वर्ड, ठीक है, कन्फ्लिक्ट हुआ, कन्फ्रंटेशन हुआ, डिस्कॉर्ड हुआ, और क्या भाई? डिसेशन हुआ, और क्या? डिसेंशन हुआ और स्ट्राइफ हुआ। ये क्या बनेंगे? सिनोनिम्स बनेंगे। वेरिएंस के लिए ये क्या बन रहे हैं भाई? सिनोनिम्स बन रहे हैं। एंटोनिम्स की अगर बात करें हम, एंटोनिम्स की, एंटोनिम्स क्या होगा भाई? एग्रीमेंट होगा, ठीक है, एग्रीमेंट होगा, पीस होगा, कनकॉर्ड होगा, ये बनेंगे क्या? एंटोनिम्स। वेरिएंस के लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? वेनरेट। वेनरेट मतलब क्या? आदर करना। वेनरेट की मीनिंग होगी क्या? आदर करना। वेनरेट मतलब क्या? आदर करना, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ हर एक जानवर के लिए एक रिस्पेक्ट वाली बात होती है। हर जानवर की अपनी अलग वैल्यू है हमारी कंट्री में। तो वेनरेट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं भाई? एडोर कर रहे हैं, आइडोलाइज कर रहे हैं, वेरिवियर कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, डिफाई कर रहे हैं, स्टीम कर रहे हैं। बेसिकली हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं। वेनरेट हमारा क्या भाई? एडोर भी इंपॉर्टेंट है, वेनरेट भी इंपॉर्टेंट है, रिवियर भी इंपॉर्टेंट है, वर्शिप भी, वर्सिफाई, ये सारी चीज़ें क्या है भाई? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की अगर बात करोगे, एंटोनिम्स क्या होगा भाई? एबहोर करना, कंडेम करना, डिस्पाइज करना वुड बी द एंटोनिम्स फॉर वेनरेट। वेनरेट के लिए क्या बना? ये एंटोनिम्स बना। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 47, वेंजफुल होना। वेंजफुल देख रहे हो, एलिफेंट भाई इसको भगा रहा है, गाड़ी को भगा रहा है, तोड़ फोड़ मचा रहा है। क्यों मचा रहा है? क्यों? क्योंकि जब मैं आपके घर पे नहीं आ रही हूँ तो आप मेरे घर पे क्यों आ रहे हो? घर पे आने का मतलब सिंपल सिंपल ये है कि जब मैं आपके पास नहीं जा रही हूँ तो आप मेरे पास क्यों आ रहे हो? बेसिकली जंगल आपका नहीं है, जंगल हमारा है, तो जंगल में हमें रहने दो, आप अपने घर में रहो, ईंट पत्थर कंकड़ वाले घर में रहो। तो वेंजफुल का मतलब क्या होगा? वेंजफुल मतलब प्रतिशोध करना, बदला लेना। तो वेंजफुल अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्पाइटफुल अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड है, विंडिक्टिव भी इंपॉर्टेंट है, इनिमिकल भी इंपॉर्टेंट है, प्यूनिटिव भी इंपॉर्टेंट है, और एंटागोनिस्ट, मतलब जितने भी वर्ड यहाँ देख रहे हो, एंटागोनिस्टिक, प्यूनिटिव, इनिमिकल, विंडिक्टिव और स्पाइटफुल वुड बी ऑल द वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वेंजफुल भी क्या है भाई? इंपॉर्टेंट टर्म है। डन। नाउ अगर एंटोनिम्स पूछोगे तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई? एंटोनिम्स होगा भाई फॉरगिविंग करना, लाइकिंग करना, कंडोनिंग करना। कंडोन करना मतलब माफ़ कर देना, आपने गलती करी है मैंने आपको माफ़ कर दिया, कंडोन करना होता है जी। राइट। सो कंडोनिंग, फॉरगिविंग और लाइकिंग क्या हो गया भाई? ये एंटोनिम्स की तरह काम करेंगे वेंजफुल के। वेंजफुल के क्या बनेंगे भाई? एंटोनिम्स बनेंगे। राइट। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? ध्यान से देखो। 48 कह रहा है वैक्स। वैक्स की मीनिंग क्या है भाई? वैक्स की मीनिंग टीज करना, किसी को एनॉय करना, एनॉय करना, टीज करना, बक करना। So these would be the antonyms for these would be the synonyms for vex। vex के लिए क्या बनेंगे भाई? synonyms बनेंगे। तो aggravate करना, annoy करना, bother करना, buck करना, shame करना, exasperate करना। exasperate भी क्या होगा भाई? irk करना, ठीक है, फ्रेट करना, मतलब ये सब क्या है भाई? ये सिनोनिम्स हो जाएंगे किसके लिए भाई? वेक्स के लिए। जैसे ये क्या है भाई? ऐसा इंसान आपको ज़िंदगी में मिल जाएगा, बात बात पे आपके पीछे पड़ जाएगा। होता है ना भाई कि किसी किसी लड़की के पीछे कोई कोई लड़का ऐसे पड़ता है हाथ धुल के कि भैया कि जहाँ देखोगे वहाँ वही दिख रहा है ना। इतना ज़्यादा तंग करना स्टार्ट कर देता है, तो फिर वो एक इरिटेटिव माहौल बन जाता है, इन्वायरमेंट बन जाता है, ठीक है।
तो वो वाली बात चल रही है यहाँ पे सिनोनिम्स, राइट। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो सूद करना, प्लीज करना, असिस्ट करना। पैसिफाई को भी आप यहाँ पे यूज करोगे तो पैसिफाई को भी आप यहाँ पे मार्क कर लो एंटोनिम्स में, वेक्स के एंटोनिम्स में, राइट। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, विकेरियस। विकेरियस की मीनिंग क्या होगी भाई? विकेरियस की मीनिंग है डेलीगेटेड। विकेरियस की मीनिंग क्या है भाई? डेलीगेटेड, है ना। इम्पैथेटिक, इम्पैथेटिक, राइट। और क्या? इवेंचुअल। और क्या? प्रिटेंडेड। और क्या? सब्स्टिट्यूट। तो आप देख पा रहे हो आपके सामने सिनोनिम्स है विकेरियस। विकेरियस मतलब क्या होता है भाई? ठीक है, विकेरियस की मीनिंग क्या भाई? डेलीगेटेड, एम्पैथेटिक, इवेंचुअल, प्रिटेंडेड, सब्स्टिट्यूट। मतलब क्या? प्रतिनिधिक मतलब क्या? उस तरीके का दिखाना, है ना, है ना, उस तरीके का होना, उस तरीके का दिखाना, वो होता है विकेरियस। वो क्या होता है भाई? विकेरियस होता है। तो विकेरियस की मीनिंग ठीक है, सिनोनिम्स ठीक है। एंटोनिम्स की बात करेंगे, कॉन्क्रीट करना, रियल और ऑथेंटिक, है ना, दिखावा नहीं करना। विकेरियस क्या होगा भाई? प्रिटेंशियस मतलब क्या? दिखावा, शोई, है ना। और एंटोनिम्स क्या होगा भाई? कि वो चीज़ सच में है, वो चीज़ वहाँ पे वैलिड है। डन है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं 1450 नंबर का, वो आपकी स्क्रीन पे 1450 नंबर का क्वेश्चन है वीसीएस होना। वीसीएस मतलब क्या होता है भाई? सातिर। क्या होता है भाई? सातिर होता है। जैसे क्या प्रोफेसर, यहाँ पे क्या था भाई? सातिर था, काफ़ी सातिर था प्रोफेसर, राइट। यू कैन सी द प्रोफेसर, राइट। सो इमोरल, इमोरल मार्क किया आपने। इनिक्विटस मार्क किया, इनिक्विटस। क्या? पेकेंट मार्क किया आपने। रिप्रोबेट मार्क किया, ठीक है। मेलवोलेंट मार्क किया, बेस्टियल मार्क किया। अब आप बोलोगे सर इंपॉर्टेंट वर्ड बता दो, है ना। आपका अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? सर इंपॉर्टेंट वर्ड बता दो। तो भाई इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या क्या भाई? इमोरल भी है वीसीएस के लिए, इनक्विटस भी है, पेकेंट भी है, रिप्रोबेट भी है, मेलवोलेंट भी है और वेस्टियल भी है। ये क्या बन रहे हैं? ये सारे के सारे जो सिनोनिम्स बन रहे हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है, राइट। अब ये इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस करा। एंटोनिम्स की बात करें तो जेंटल होना, राइट होना, नाइस होना, ये क्या बन जाएंगे भाई? एंटोनिम्स बन जाएंगे वीसीएस के लिए। सो यू कैन सी कि अभी तक आपने 1450 वर्ड्स करे हैं सिनोनिम्स के, ठीक है। 1450 बेहतरीन वर्ड्स करे हैं।